नमः धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र चौहान जी को, रविंद्र प्रताप सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। ये कुछ बात कह रहे थे, वो थोड़ा बात शुरू करिए। उस टाइम आप कुछ बोलना चाहते थे सर। जी सर। सर अच्छा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, आप बोलिए आपको जो बोलना है। अपने जी बारे सर, में नमस्कार बताइए सर। सर। पहले अपने बारे में बताइए सर। सर मैं सर डॉक्टर रविंद्र चौहान, और सर मैं यूपी से मतलब एटा जिले से हूँ सर। और सर मैं यहाँ पर जो है सर सीएससी सर जो हमारे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर सर मैं पोस्टेड हूँ जी। और सर आपकी प्रेरणा से सर और प्रवीण नवीन जोशी सर के प्रेरणा से सर मैं मतलब मैंने सर आयुर्वेद के लिए सर जैसे आपने बताया, मैं सर देखता रहा और कार्य सर करता रहा। ये सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। यही है सर मेरी कि मैं सर थोड़ा भी कुछ आयुर्वेद में कर सकूं सर। प्रयास मेरा सर यही। जी, आपका क्लिनिक थोड़ा दिखा सकते हैं हमें? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, दिखा सकता हूँ सर। दिखाइए कैसा है क्लिनिक, थोड़ा बताइए भी क्या क्या चीज का है, क्या है यूपी में आपने सर अभी तो सर आयुर्वेद। एक मिनट। जी। सर ये मेरा पूरा सर अपने पेशेंट के लिए सर बनाया है सर पूरा जी। एरिया सर। अच्छा। और सर ये नवीन जोशी सर को मैंने बताया था सर, उन्होंने ही सब मुझसे कहा था सर। और ये सर फिलहाल सर अभी इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ सर। क्या इसमें पंचकर्मा का? हाँ सर, मैं सर सामान सब लेके आया हूँ सर, अभी चल रहा है सर काम सर। ये सर सिरोधारा के लिए सर जो मैंने सर आपको देखा मैंने भेजा भी हो सर। उधर सिरोधारा उधर के के लिए हो गए ना तुम्हारे, इधर के 50 रुपए कम जी जी जी, करो। बोलिए बोलिए। हाँ। और सर ये टेबल सर मैंने खुद बनवाई सर, उसी वजह से सर। अच्छा, ठीक है। अभी सर इसका काम सर मैं कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। और ये क्या है, शिरोधारा का? सर सिरोधारा का सर। जी। अभी सर एक पेशेंट पे मैंने किया भी था सर, मैं उसमें डाला भी है सर आपके पास। जी। और वो दवाई वाला दिखाइए सेक्शन। अच्छा, ये एक मिनट सर। शिरोधारा का।
सर अभी चल रहा है सर, इसमें मेरा जो कर रहा हूँ सर, ये सर मेडिसिन मैंने सर ये बना रखी सर। अच्छा, आप कौन सा कंपनी का यूज करते हैं सब दवाइयाँ? सर सारी ज्यादातर सर धूप पापी सर की सर दिखाता हूँ। जी। और सर कुछ सर उनकी बाबा रामदेव की सर कुछ रखी हुई सर मेरे पास, और व्यास की सर है मेरे पास। जी। सर ये धूप पापी सर की सर। त्रिभुवन कीर्ति, अच्छा जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, वो सब देख सर लिया ये हमने। आप जो बता रहे थे वो बताइए, उस टाइम कुछ बताना चाहते थे आप? जी सर, जी सर, जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे सर मैं जैसे सर उस दिन आपने सनरीसूल का सर उसमें बताया था सर, और कटीसूल के लिए सर। जी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे मैं सर जो करता हूँ सर, जी। जो भी पेशेंट रहता है, तो सर जी। सबसे पहले मैं उसको ये देखता हूँ सर, वो उसकी सामावस्था है या निरामावस्था है सर। जी। तो जैसे अगर उसकी सामावस्था से पेशेंट को क्या कहता हूँ सर, जैसे आपने बताया था सर एरेंड तेल जो है, जी। और शुंठी, क्योंकि सर शुंठी जो है सर विश्व ऐसा बोलते हैं सर, तो जी। वो उत्पन्न पाचन भी बहुत अच्छा करती है सर, है ना। और सर उसके साथ साथ उसकी वेदना सामक भी है सर। तो सर जी। मैं उसे क्या करता हूँ, ज्यादातर लोगों को शुंठी सिद्ध जल के लिए बोलता हूँ सर। उसे क्या कहते, तो उसे आधा चम्मच सर जो है, करीबन 1 लीटर पानी में बोलता हूँ सर, उसका आधा पानी सर वो सुबह पी ले, और उसका फिर गर्म करके शाम को पी ले, मतलब वो पानी सर उसी दिन पीना है सर। और जी। उसमें सर शाम को क्या है सर, उसे 20 ml एरेंड तेल, जी। रासना सप्तक में सर। जी। बस उसमें सर जैसे सामान्य अवस्था है, तो सर मैं ये देखता हूँ सामान्य अवस्था में सर उसकी जिह्वा कैसी है सर, उसकी जिह्वा मलिन है, क्योंकि सर कफ का आवर्त है। अगर जिह्वा मलिन होगी सर, तो उसको क्या होगा, मतलब जो अजीर्ण की वजह से जो कफ उत्पन्न हुआ है, तो कहीं नहीं कि सर आवरण जन्य, मतलब अवरोध उत्पन्न हुआ है सर। यानी कि पहले हम उसके कफ जो बना हुआ है उसका पाचन, दीपन पाचन कर देंगे, तो जी। सर उसका जो जो स्रोत हुआ है या स्तंभ है सर, तो क्योंकि सर उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है सर, मॉर्निंग सर जो स्रोत और ऊर्जा जो रहती है सर, तो जी। ज्यादातर सर सुबह के टाइम पे महसूस होगी सर, सुबह के टाइम। जी। और जबकि सर संधिवात में जब जो महसूस करते हैं सर, उसमें क्या है सर, हर समय या दर्द होगा या सर चलने के दौरान दर्द होगा सर। तो सर जी। उसमें क्या है, उसकी निराम अवस्था रहती है सर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं जो यूज करता हूँ जिस तरीके से, जी। ये जैसे योगराज गुरुकुल में जो कंटेंट है सर, वो जी। सर अपतर्पण करते हैं सर, और महायोगराज में क्या है, संतर्पण। क्योंकि सर बराबर। जो संधिवात में क्या है सर, हमें संतर्पण चिकित्सा करनी होती है। और जी। जो कफात्मक जो कफ का आवरण है, वहां पर सर हमें पहले अपतर्पण करना पड़ेगा। तो सर मैं क्या करता हूँ सर, उसको जो कफ का आवरण है, यानी कि उसका दीपन पाचन हमने करा दिया, तो सर वहां पे जो योगराज गुरुकुल है वो अपतर्पण भी करता है सर, और रासना सप्तक भी सर अपतर्पण करता है सर, उसके जो कंटेंट है सर। जी। जब सर उसका जो है सही है, सही उसके है। मतलब बात का समन हो जाता है, यानी कि सर उसका मल। जी सर। सही बता रहे हैं, बताइए, बताते रहिए। जी। हाँ सर, उसका जैसे मल जो रहता है सर, उससे मैं ये पूछ लेता हूँ सर, पॉट पे कहीं चिपकता तो नहीं है? यानी कि सर अगर उसका मल जो है पॉट पे अगर लगता है, तो कहीं कहीं नहीं, उसकी अभी भी आमज अवस्था है। जी। और सर जैसे उसकी निराम अवस्था हो जाती है सर, तो फिर वहां पे मैं महायोरा गुरुकुल और सर महारासना जी वाच शुरू कर देता हूँ। जी। लेकिन सर जैसे मैंने सर ये देखा है सर, मैं जो दे रहा हूँ सर, पेशेंट को बहुत रिलीफ भी मिलता है, साथ में सर मैं अग्निकर्म भी करता हूँ सर, जी। अग्नि और सर पित्त भी। तो सर मैंने ये देखा है सर, पेशेंट को रिलीफ तो मिल जाता है सर, 15-20 दिन रहता है, कभी कभी सर उसको दर्द फिर से होता है सर। जी। और सर फिर मैं क्या करता हूँ सर, फिर उससे मैं उसका या तो अग्निकर्म करके पित्त करके सर उसे राहत तो मिलती है सर। करीबन सर अभी 20 पेशेंट है सर इस टाइम जी। जी। इसके। करीबन सर 12-13 पेशेंट तो सर ऐसे हैं जो उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत बेहतर है सर। लेकिन कुछ पेशेंट सर ऐसे हैं कि उनका टाइम पीरियड 2 महीने से ऊपर हो चुका है सर। और सर क्योंकि है सर उनको लंबे समय से रहा है, मतलब 10-15 सालों से उसका सर जो स्रोत था सर उनको, और सर वेदना है, तो वो 10-15 सालों से था, एलोपैथी दवा वो खाते रहे सर। जी। तो सर जैसे क्या है, मैं वहाँ पर या तो बात गजामुखीसरस या विष्णुपट्टी सर वहाँ देता हूँ सर उसको वेदना शमन के लिए सर। जी। और सर जैसे बृहद चिंतामणि है सर, तो थोड़ा महंगा पड़ता है सर, मैंने अभी दिया नहीं है सर किसी को। तो सर मैं ये थोड़ा आपसे राय लेना चाह रहा हूँ सर, कि किसी किसी के सर जो मतलब वेदना जो है सर,
आराम मिलता है, लेकिन सर वेदना होती है सर, उसकी क्या वजह रहती है सर? तो कहाँ आप हेतु निकालिए ना, हेतु क्या है पूरा डिटेल में निकालिए उनका हाँ सर, विरुद्ध। मैं है तो सर, हाँ, सर जैसे पैसे में आता हूँ का तो सर विरुद्ध मैं हो रहा है, क्या है हेतु क्या है? जी जी हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आपका। हम डॉक्टर तनिका मैम से भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। जी। तनिका मैम, आप अपना ट्रीटमेंट का थोड़ा प्रोटोकॉल बता सकती हैं? आप कैसा इलाज करती हैं, क्या करती हैं? आप वीडियो ऑन हाँ जी करना सर। चाहें तो कर सकती हैं। अगर वीडियो हाँ ऑन जी सर। करेंगी तो सब लोग जानेंगे कि पूरे भारत में ये हमारी डॉक्टर हैं। जी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए मैम। सर मेरा एक्चुअली वही सर, मैं दोषों के अकॉर्डिंगली करती हूँ कि मेरे को अगर कई बार डिसीज नहीं समझ आती ना कि मुझे मतलब क्या समझना है क्या नहीं करना है, जी तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे उसके दोषों के अगर बात मतलब जैसे कोई सिम्टम्स उसको आ रहे हैं पेन का या कुछ है सच, उसको कॉन्स्टिपेशन है, मल बदता है, तो मैं देखती हूँ कि अगर इसमें वात दोष है तो मैं वात दोष के अकॉर्डिंगली चिकित्सा करना शुरू कर देती हूँ। जी अगर उनमें जैसे अतिसार है तो उसमें जलन हो रही है, उनमें ब्लड ज्यादा हो रहा है, तो मैं ये देख लेती हूँ कि हाँ इसमें अगर पित्तज है तो मैं पित्त की मतलब मैं दोषों के अकॉर्डिंगली सर चिकित्सा ज्यादा बहुत करती हूँ, बढ़िया। और जी मुझे रिजल्ट भी दोषों के अकॉर्डिंगली ही आते हैं सर। जी, आप अपना क्लिनिक दिखा सकती हैं? सर अभी घर पे आई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छा सर बताइए मैम। हाँ मैं बताइए। योगा भी सेशंस लेती हूँ, योगा सेशन साथ में लेती हूँ, जी और साथ में पंचकर्मा भी करवाती हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा हाँ लगा। जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। और डॉक्टर दीपिका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अपना ट्रीटमेंट का कुछ प्रोटोकॉल आप शेयर करना चाहेंगी हमसे? या डॉक्टर गंगवार सर, आप कोई ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल शेयर करना चाहते हैं? सर एक चीज और कहना चाहती हूँ हाँ, सर, डॉक्टर दीपिका जो है ना वो मेरी सीनियर है, वो पंजाब से जो गुरदासपुर से है ना। तो ये तो बोलते ही नहीं है, इनको बहुत बार बुलाओ तब आती है, पता नहीं क्यों आज गुस्सा है हमसे। दीपिका अच्छा जी, चलो। ये आपकी सीनियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, ये मेरी सीनियर है सर, गुरदासपुर से, हमने एक ही कॉलेज से किया हुआ है बीएमएस, इनको अमृतसर बोलिए ना, लक्ष्मी नारायण। इनको बोलिए ना नमस्ते वीडियो ऑन सर। करके हमसे बात करें। एक्चुअली सर मैं बाहर थी इसलिए शोर आप है, शोर था आप काफी। इनकी सीनियर है क्या, तनिका मैम की? सर मुझे याद नहीं आ रहा आप दीपिका कौन से मैम, बैच से? मैम आपने अमृतसर से किया हुआ ना लक्ष्मी नारायण हाँ आयुर्वेदिक जी हाँ कॉलेज जी से? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो आप मुझे तनिका, आपको पता होगा, मैं साहिल भैया, कनिका, आप हाँ। साहिल भैया की कजन है ना? साहिल, साहिल पठानकोट कौन? वाले, पठानकोट वाले मैम। पठानकोट वाले, उनकी कजन तो नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरा एक्चुअली मैम अच्छा उनकी कजन नहीं 2000। हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो वैसे मेरे नॉन है। हाँ जी हाँ जी, वही वही वही। तो मैं ठीक है 2000 ठीक है। आपका हाँ जी 2012 वाला बैच है, हम चंडीगढ़ भी मिले थे जब हम पेपर देने हाँ गए थे, ठीक है, एग्जाम मुझे देने गए याद आ गया, ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, पहचान लिया। हाँ हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, सीनियर जूनियर सब मिल जाते हैं यहाँ पर, क्लासमेट सब मिल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हो जाता है पॉसिबल। हाँ जी सर। ठीक है, और कोई अपना ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल शेयर करना चाहता है यहाँ पर कि आप लोग कैसे इलाज करते हैं? गंगवार सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? नलिनी मैम, हरीश बत्रा जी, आप लोग कुछ अपना ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल शेयर करना चाहते हैं? आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सब लोग जानेंगे कि आप कैसे क्या इलाज करते हैं। दीपिका मैम कुछ बताएंगी नहीं क्या आप अपना ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल? सर दोषों के अनुसार ही करते हैं, जैसे वो कनिका, डॉक्टर कनिका भी बता रहे थे कि वात दोष के अकॉर्डिंग अगर लगे वो वात की प्रधानता है तो वात के अकॉर्डिंगली करती हूँ। जी तो मतलब सिम्टोमेटिक तो नहीं रहेगा ना आयुर्वेद में, पहले पूरी उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिर देखेंगे कि उसको कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वात के हैं, पित्त के हैं कि कफ के हैं, फिर उसके अनुसार ही सर पूरी ट्रीटमेंट चलती है। जी ठीक है, अभी मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग सुनिए, और उसके बाद आप लोग भी अपने कोई केस होगा तो आप लोग बताइएगा। मैं वही चीज बताऊंगा जो हम सबने पढ़ा हुआ है, जो हम काश्यप संहिता पढ़ते हैं, उसमें खिल स्थान करके बहुत फेमस है, खिल स्थान। उसमें भोजोपक्रमणीय नाम का अध्याय बताया, उसमें आहार के विषय में उपदेश किया गया है कि किस तरह का आहार को हमें सेवन करना चाहिए। और मनुष्य का जो जीवन है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर स्वस्थ रहना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये आयु दिया है, तो उसमें अग्नि की स्थिति
जो है वह सबसे अच्छी रहेगी तो मनुष्य जो है वह स्वस्थ रहेगा। अगर अग्नि बिगड़ गया तो शरीर में आहार जो है वह पचेगा नहीं और व्याधि हो जाएगा। और चरक संहिता में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें जो बताया गया है कि 24 टाइप का खाना खाने का आहार विधि विधान बताया, किस तरह से खाना चाहिए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि काले अच्छे काल पे हमें खाना खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? काल का मतलब क्या है कि हमें भूख लगना, सबसे पहले अग्नि प्रदीप्त होने पे भूख लगती है तभी खाना खाना चाहिए। स्रोतसों में मल का भाव हो जाता है, मतलब पेट साफ अच्छे से हुआ है तभी भूख लगती है। दोष जो है वह अपने अपने स्थानों में स्थित हो जाते हैं तभी भूख लगते हैं। और अगर ऐसे भूख लगने पे खाना खाते हैं तो खाना खाने में बहुत स्वाद आता है, भोजन रुचि पूर्वक खाया जाता है, मनुष्य संतुष्ट या तृप्त हो जाता है, मनुष्य के शरीर में पुष्टि और वृद्धि होती है, भुगतान भोजन का पाचन सुखपूर्वक होता है और अजीर्ण के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग भी नहीं होते हैं। इसलिए काल का बहुत ज्यादा महत्व हमारे चरक संहिता में विमान स्थान में बताया गया है, आहार विधि विशेष आयतन में। तो ये योग्य काल आने पे ही खाना खाना चाहिए। अगर वो काल नहीं आया है और आपका टाइम हो गया है कि हमें 9 बजे खाना है तो वो गलत टाइम है। शरीर का जो क्लॉक है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बोला है सात्म्य। शरीर के लिए कोई सात्म्य होता है, कोई असात्म्य चीजें होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी को मूली सेवन करने से प्रतिशाय हो जाता है, किसी को दही खाने से कफ विकार हो जाता है, कोई लोग घड़े का मटका का पानी पीते हैं घड़े का, तो उनको श्वास के दौरे होने लगते हैं। हर इंसान के लिए सात्म्य जो है, सात्म्य का मतलब है औचित्य, व्यक्ति विशेष के लिए और प्रकृति के अनुकूल बहुत सारी चीजें सात्म्य होती हैं और कुछ चीजें असात्म्य होती हैं। जैसे पित्त प्रकृति वालों के लिए गरम गरम मसालों वाला बिरयानी का खाना, नॉनवेज खाना असात्म्य होता है, वह सबके लिए असात्म्य नहीं होगा, उसके लिए असात्म्य। तो हमें सात्म्य चीजों का ही सेवन करना चाहिए जो स्वभाव के अनुकूल हो और मनुष्य को अच्छा फायदा करे। अब जैसे कि कुछ लोगों को उड़द की दाल जो रहती है वो गुरु हो जाती है और कुछ लोगों को उड़द की दाल साथ में होती है। तो हमें साथ में, कुछ लोगों को साथ में ऐसा होता है कि ज्यादा नमक खा लिया, ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खा ली तो उनको तकलीफ होने लगती है। कुछ लोगों को दूध का एलर्जी होता है, दूध साथ में नहीं होता है। कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, मतलब गेहूं की एलर्जी होती है। तो ऐसे जो सात्म्य असात्म्य का विचार हमारे ग्रंथकारों ने बोला है। और ऐसा बोला है कि सात्म्यम नाम तद यदात्म अनुपशेते, मतलब ये साथ में होता है जो उपशय देता है शरीर को, कभी भी अनुपशय नहीं देता है। और साथ में जो है उस पे बोला है कि सर्वरसम अपी च सात्म्यम, मतलब जो सभी रस, षड रस वाला चीजें होती हैं वो शरीर के लिए साथ में होती है। तो हमें काल का विचार करना है और सात्म्य का विचार करना है। फिर बोला है मात्रावत भुंजियात, हमें खाना जो है मात्राशित स्यात्, ऐसे बोला है। व्यक्ति को उचित मात्रा में ही अन्न का सेवन करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। बार बार अपने पेशेंट लोगों को, आप लोगों को सिखाना है कि ज्यादा खाना मत खाओ, जितना भूख लगे उसका आधा पेट खाओ या त्रिविध कुक्षय का पालन करो। और क्या है कि अगर कोई चीज लघु पदार्थ जो है वह भरपेट नहीं खा रहे तो वो उसके लिए सबसे अच्छा है। और गुरु पदार्थ भी अल्प मात्रा में खाना है। अगर जैसे मिठाई वगैरह खाना है, आप लोग शादी ब्याह में गए, गुरु पदार्थ मिला है बहुत ज्यादा, उसको कम खाना है। और लघु पदार्थ है तो ऐसे नहीं कि भरपेट खा ले। तो मात्रा का विचार जो लोग नहीं करते हैं उनको अन्न पचन नहीं होता है, अजीर्ण हो जाते हैं और व्याधि हो जाते हैं। मात्रावत विचार का ये महत्व है कि आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी, आहार की मात्रा जो है अग्नि की अपेक्षा करती है, उसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो एक व्यक्ति का आहार कितना मात्रा में सेवन करना है, ये उस व्यक्ति की जठराग्नि के बल के अनुसार निश्चय किया जाता है। अगर, और वो भी अग्नि कैसे डिपेंडेंट रहती है, तो इंसान कितना वर्कआउट करता है, कितना फिजिकल वर्क करता है, उस पे उसकी आहार मात्रा। अब जैसे कोई सोल्जर है, वो दिन भर पीटी परेड कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। आप लोगों ने देखा होगा जो एनडीए के कैडेट्स होते हैं, उन लोगों का जो न्यूट्रिशन होता है वो नॉर्मल इंसान से 7 गुना ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वो स्लिम रहते हैं, वो ज्यादा कैलोरी वाला खाते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशियस खाते हैं, तब भी उनके, क्योंकि वर्कआउट ज्यादा रहता है। जो लोग को वर्कआउट नहीं है, बैठे रहने का काम है, उनको कम खाना लगता है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर स्थूलता हो जाएगा, मेदो रोग हो जाएगा। इसलिए आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी, ऐसा बोला है।
और दूसरा बात बोला है कि एक व्यक्ति एक बार में जितना भोजन सेवन करता है वो नियत भोजन परिपाक काल में यदि पच जाता है उतना उस मात्रा के लिए भोजन का प्रमाण समझना चाहिए। मतलब जैसे सुबह का खा लिया और वह दोपहर तक पच जाता है तो मतलब उतना टाइम के लिए पच जा रहा है, तो वो टाइम का भी बहुत ज्यादा महत्व है कि आहार कितना देर में पच रहा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह खा रहे हैं और रात तक पच ही नहीं रहे, शाम तक वो ऐसे ही है। तो यह उसका जो टाइम है पचने का टाइम, वो कैलकुलेशन हमें डॉक्टर लोगों को करना चाहिए हर पेशेंट के लिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मात्रावत अश्नियात, मात्रा के अनुसार भोजन करें और यह वायु पित्त और कफ को पीड़ित न करते हुए अगर ऐसा अन्न का सेवन करते हैं तो यह आयु को पूर्णतः बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है। सुखपूर्वक गुद भाग तक यह मल पहुंच जाता है सार्किट विभाजन होके, और जाठराग्नि को नष्ट नहीं करता है और उसका पाचन बिना कष्ट के संपन्न हो जाता है। इसीलिए मात्रा के हिसाब से भोजन सेवन करना चाहिए। हर इंसान, हर पेशेंट को हमें ये बोलना है कि आप कम खाना खाइए, ज्यादा खाना खाने से कोई मोटा नहीं होता है, कम खाना खाइए और हिसाब से खाना खाइए। और कम भी नहीं, ऐसा भी है कि बहुत अल्प मात्रा में भी भोजन कर रहे हैं उससे भी वात प्रकोप होता है, हमें हिसाब से खाना खाना चाहिए। उसी तरह से उष्णम अश्नियात, हमें भोजन जो है वह गर्म खाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन हमें खाना जो है गर्म खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बासी खाना खाते हैं तो उससे बहुत सारी व्याधियां होती हैं। क्या लोग क्या करते हैं, सुबह का खाना बना देते हैं फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको फिर से गर्म करते हैं माइक्रोवेव में या गैस चूल्हे पे और वह खाते हैं, वह गलत है। उससे क्या होता है, विपाक पूरा चेंज हो जाता है और उससे व्याधि उत्पन्न होता है। इसलिए बोला है कि उष्णम अश्नियात, उष्णम ही भुंजमानम स्वदते, अगर गरम गरम आप रोटी सब्जी खाइए, गरम गरम बना हुआ है, कितना टेस्टी लगता है। स्वदते मतलब स्वादु, अच्छा लगता है। भुक्तम चाग्नि माधुर्य मुदि रहती शिप्रम जराम गच्छति, मतलब ये अग्नि को और प्रदीप्त करता है। जब भी आपके घर में अच्छा भिंडी का सब्जी बन रहा है और चपाती बन रहा है, आप वो खाएंगे तो आपको कितना भूख और लग जाती है, और वह शिप्रम जराम गच्छति, जल्दी से पच जाता है। वातानुलोमयति, वायु का अनुलोमन करती है जो गरम गरम खाना रहता है। श्लेष्माणम च परिहासयति, जो कफ है उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और तस्मात उष्णम अश्नियात, ऐसा चरक संहिता में बताया रस विमान अध्याय में, इसलिए गर्म खाना ही खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि स्निग्धोष्णम बलम वहनी अग्निदम, इसका मतलब स्निग्ध और उष्ण खाना खाना है वो अग्नि का बल बढ़ाता है। और भोजन अगर गरम, ताजा गरम खाया जाए, ताजा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरम खा रहे हैं फ्रिज से निकाला हुआ या सुबह का शाम को खा रहे हैं, ऐसा नहीं, ताजा खाना है, गरम खाना है। ये भोजन स्वाद से खाया जाता है, जाठराग्नि को तीव्र बनाता है, भोजन सरलता से और शीघ्र पच जाता है। कफ दोष जो अग्नि को मंद करता है, मंदाग्नि करता है कफ का आवरण करके, उसको भी ह्रास करता है। वायु का अनुलोमन करता है, अन्न सेवन की अभिलाषा बढ़ाता है, मन प्रसन्न हो जाता है खाना खाने के बाद, और शरीर को ये हल्का करता है। इसीलिए बोला गया है कि आहार को गर्म खाना चाहिए और ताजा खाना चाहिए। आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इस टॉपिक पे जो मैंने बोला काल, साथ में मात्रावत उष्णम, इस पे कुछ बोलना है। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपके जितने भी पेशेंट आते होंगे ना, सब हेतु यही बताते होंगे कि वो कभी भी खाते हैं, कभी भी कुछ भी खाते हैं। कुछ बताइए अनुरिता मैम। सर कुछ लोगों का तो नसीब होता है कि, बोलने दीजिए सर, मैं बाद में बोल। अच्छा अनुरिता मैम आप बोल दीजिए फिर सर बोलेंगे। हाँ नहीं सर, आपने जो बताया वैसे ही हेतु रहते हैं, लेकिन मैं जिस शहर में आज रह रही हूँ तो वो शहर का मैं चलन देखती हूँ और मैं डॉक्टर्स पेशेंट को भी हैंडल कर रही हूँ, तो सर उनके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। उनको जब टाइम मिलता है तभी उनको खाना खाना है, जब उनको भूख लगती है तो उनके पास में समय नहीं है, उनको जल्दी उठ के ही भागना है। जब उनको भूख लगती है तब उनको चाय या बड़ा पाव ही खाना है, और जब वो रात को पहुंचते हैं तो मैंने ऐसे रूटीन देखे हैं सर कि वो रात को 11 बजे खाना बनाते हैं, 12 बजे खाते हैं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं क्योंकि उनको अप डाउन करना पड़ता है मुंबई पुणे। सो ये सारे जो हेतु है जिसे प्रोफेशनल रीजंस बोल सकते हैं या फिर ऑक्यूपेशनल रीजंस बोल सकते हैं, शिफ्ट ड्यूटीज बोल, ये सारे हेतु सर इतनी बड़ी तादाद में है कि हम कितना भी अच्छी दवाई दें, आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता है, हेतु रोज एडेड होता है। दिन के तीनों समय में अलग अलग हेतु, अभिसंधि हेतु, विषमासन, हमारी जितने भी काल से लेके देश से लेके सारा चीज बताए, उसके विपरीत सारी चीजें। अभी इन शॉर्ट अभी अक्टूबर हिट सब जगह पे, लेकिन सर यहाँ पे मुंबई में विदाउट 16-15 AC यू कैन नॉट सस्टेन, बिकॉज अगर आपने नॉर्मली स्पीकिंग आप
एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आज मुझे डिसेक्शन हॉल में चक्कर आया था, बिकॉज 2 घंटा लेक्चर, 2 घंटा डिसेक्शन, और वो सारी कंटिन्यूशन में पानी जो है कम इनटेक में गया, और उसमें गर्मी इतनी ज्यादा, और 50 to 60 की बैच, क्योंकि नई बैच आ गई है, तो उससे पहले मुझे ब्रेन नेक डिसेक्शन कंप्लीट करना है, ब्रैकियल प्लेक्सस लेना है, तो वो डिसेक्शन करते हुए फॉर्मलिन अलग, और ऊपर से वो गर्मी, मतलब ये सारे जो हेतु है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू गो अक्रॉस इट। तो आप जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहे सर। हेतु के सिवाय अगर आप सॉर्टेड आउट रूट कॉज में निदान के ऊपर अगर आपने फोकस नहीं किया, तो आप कितनी भी बढ़िया ट्रीटमेंट दे, हीरक भस्म से लेके सुवर्ण भस्म दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेतु चालू रहता है तो संप्राप्ति घटित होती रहती है। आप सिर्फ वहां पे सिम्टोमेटिक, जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट करता है सर दर्द के लिए डोलो, बुखार के लिए क्रोसिन, पेन किलर और ये सारी चीजें, तो वैसे ही अपना ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आप पूरी तरह से बीमारी को व्याधि मुक्त करना चाहते हैं, शरीर के ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो शरीर की व्याधि मुक्त के लिए आपको हेतु जानना बहुत जरूरी है। एंड आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस। ये बार बार हम लोग को बोलना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए, बार बार होना चाहिए, खुद के लाइफ में भी और पेशेंट लोग के लिए भी। सर इवन ना कुछ अपने यहाँ पे डॉक्टर्स लोग हैं जो बोलते कि नहीं कोई हेतु नहीं मिला, पेशेंट एकदम ठीक है, पेशेंट बोलते हैं बराबर से मोशन होता है बराबर से, लेकिन कोई ये नहीं। अभी सिंपल जस्ट 2 मिनट पहले मेरा पटना से बात हुआ, पेशेंट ब्रेन ट्यूमर विद मेटास्टेसिस विद पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी, बहुत कॉम्प्लिकेशन में, पेशेंट का पेइंग कैपेसिटी भी नहीं, खाना नहीं जा रहा है, उसको जो दिया गया है कि भाई अब दाल का पानी वगैरह तो वो नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है। तो फिर उसको मैं जस्ट पूछा कि क्या खा रहे, सुबह उठते खाली पेट चने का वो उबला हुआ चना खाते हैं। अब पेशेंट ब्रेन ट्यूमर वातिक, वैसे ही खाना पेट में नहीं जा रहा है, मैंने फिर रवा क्यों नहीं दे रहे, मूंग का दाल क्यों नहीं दे रहे, या दाल का पानी क्यों नहीं दे रहे, उसको छौका मैंने जो चीज अपनी दीपन पाचन है, नहीं उनको पसंद नहीं है, मैंने बोला पेशेंट की पसंद से उसको इंजेक्शन दिया जाता है, आईवी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें की आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और आप जैसे हेतु पे काम करते हैं आपकी चिकित्सा भी बहुत बढ़िया होती है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन जहाँ जिस सिनेरियो में आप हेतु को नहीं बंद कर पाते और फिर भी आपका ट्रीटमेंट चलना है, लाइक सिटी लाइक इन मुंबई, इट्स वेरी टेरिफिक। आप तो नहीं ऐसा करती ना मुंबई का होने के बाद? बिल्कुल नहीं सर, मैं सुबह पहले 2 चपाती खा के निकलती हूँ, दोपहर में खाना नहीं जाता है, फ्रूट्स लेती हूँ, शाम को आने के बाद में मेरा 7 से पहले 8 से पहले खाना, 8 के बाद में मैं खाना नहीं खाती हूँ सर। और भूख लगने पे ही खाती है ना? हाँ जी सर, और वो वड़ा पाव वगैरह ये मुंबई वाला स्टाइल अपने को पसंद नहीं। आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्रूट्स, बट पानी मतलब ज्यादा पानी पीने का, मतलब इतना डिहाइड्रेट हो गए थे मैं कि मुझे ध्यान में आया कि 3 लीटर 4 लीटर पानी मैं सिर्फ ट्रैवलिंग में पीती हूँ, मतलब जाने के लिए। और इतना गंदा अक्टूबर हीट है यहाँ पे, तो मैं वो सोच रही थी कि यार अपना वैसे मेद स्रोतस दुष्टि ना हो जाए कि कहीं पे 5-6 लीटर पानी पीना, लेकिन प्यास और इतना पर्सपिरेशन, इतना हेवी पर्सपिरेशन जो जिम में जाने के बाद में होता है ना सर, उतना पर्सपिरेशन यहाँ पे रहता है। एंड मतलब कार्डियक आउटपुट तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज कार्डियो होता है, रोज 5-6 किलोमीटर चलना भागना एक्टिव रहना, तो इस वजह से मतलब बहुत अलग रूटीन है यहाँ का। जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रविंदर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। सर जैसे आपने बताया ना सर, खाने का समय क्या होना चाहिए सर, जैसे हमारे वैसे तो सर बताया कि सर जब हमें भूख लगे सर, यानी कि सर हमारी जो अग्नि जो दीप है, यानी कि सर सुबह के टाइम सर हमें खाना चाहिए सर, 2 मतलब पूरे दिन में सर 2 बार खाना चाहिए सर, जब आपको अग्नि सबसे ज्यादा दीप होती है उस टाइम सर। और शाम के टाइम सर जितना सर सुबह जितना हम ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं सर, शाम को सर उसका सबसे उसका मतलब 1/3 सर, जैसे जितनी हम सर डाइट ले रहे हैं उसकी 1/3 डाइट लें सर। और जैसे मैम ने बताया कि हम सब फ्रूट सर सबसे बेस्ट है कि हम फ्रूट ही दें सर। जैसे बहुत से सर लोग जूस लेते हैं सर, तो सर जूस जो लेते हैं सर वो क्या सर, जो क्या सर कब उत्पन्न करेगा सर, तो जूस रहता है, यानी कि सर मेन चीज सर क्या है सर, जो हमारी अरुचि जो है सर, यानी कफ की वजह से सर, यानी कि सर जो खाना खाया है वो प्रॉपर हमारा उसका पाचन नहीं हुआ, दीपन पाचन नहीं हुआ सर, वो अजीर्ण अवस्था में उत्पन्न होगा सर। तो सर जो अग्नि, क्योंकि सर अग्नि के हिसाब से हमें खाना खाना, जितनी हमारी अग्नि है उससे सर थोड़ा कम मात्रा में हम डाइट लें सर। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। कविता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, हाँ प्रणाम सर। सर मैं एक्चुअली सर ये पूछना चाह रही थी, और थोड़ा सा जैसे सर ये जो वजन कम करने के लिए जो मॉडर्न में या अधिकतर जो फेसबुक में कुछ देखती हूँ सर, वेट लॉस के कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं,
तो डिटॉक्स डिटॉक्स सैशे होते हैं, इनके फ्लूट्स होते हैं, और सर प्रोबायोटिक्स और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर उसको अपन शास्त्रों के अनुसार सर कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ तो जैसे भोजन सेवन किया उसके पश्चात उसका सर आहार का पाचन हुआ, उसमें सर पचमान अवस्था, पक्वावस्था, ये अमावस्था, तो सर और जो धातु पाक, तो सर मेनली जो अपना अगर जो हमारा धातुओं का पाक है ना, वो अगर उचित अच्छा हो तो उसके अनुसार मतलब मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, तो फिर ये डाइट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो डाइट की बहुत कहते हैं कि 70% डाइट का रोल है, कैलोरी न्यूट्रिशन। तो सर ऐसी ऐसी जैसे ऐसी कौन सी चीज है अपने यहाँ जिसमें अभी वो धातु लोग पाक का अच्छा हो? मार्केटिंग बहुत ज्यादा है और पब्लिक में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, हम लोग हाँ का सर इसका, मार्केटिंग पीछे रह जाता है। हाँ सर, तो जैसे हाँ जैसे अपन नहीं बात करते हैं कि भाई आप रस पाचक, मेद पाचक, मेदो पाचक, मज्जा वह मतलब मज्जा पाचक, और जितनी भी जो धातु पाचक अपन जो औषधियां को कोरिलेट ये उससे कर सकते हैं क्या, जो प्रोबायोटिक नहीं, एंटीऑक्सीडेंट का जो, प्रोबायोटिक क्या होता है, कुछ ना एंजाइम्स का सिक्रीशन या बैक्टीरिया का सिक्रीशन ऐसा होता है, हाँ, तो इसीलिए तो हमारे कि वो आयुर्वेद में गट कहते तक्र हैं सेवन गट किया है। हेल्थ को, सर गट गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं कि आपका जो मतलब गुड फ्लोरा को मेंटेन करते हैं कि अच्छा बैक्टीरिया हो तो आपका हमारा पाचन अच्छा हो। तक्र जो है ना, तक्र वो कितना बढ़िया हाँ है, प्रोबायोटिक हाँ, जी जी नेचुरल, जी जी जी। इसलिए कविता, तो सेवन। जी जी हाँ जी। अनुरिता मैम, आप इस पे कुछ बोलिए तो मैम। सर मैं एक्चुअली ओबेसिटी को हाँ, मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस के लिए मैं ये मतलब पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हों जो कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करें, हमारे धातु पाक को अच्छा करें, जिससे हमारे, क्योंकि सर व्यक्ति हर पर्सन टू पर्सन निर्भर हम इसको करता है धातु ना, पाक नहीं क्योंकि बोलेंगे, धातु पाक जो होता है वो विकृत होता है, धातु पाक नहीं बोलेंगे, हम इसको जी बोलेंगे कि जी अन्न का पचन होके धात्वाग्नि सारे धातुओं दीपन। को नरिशमेंट मिले, ऐसा धारी मतलब धातु हमारे पाक। प्रॉपर तरीके से धातुएं अच्छी बने, या जो भी है सर, जो हाँ भी कंसेप्ट है, तो अपन इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? अनुरिता मैम और आप मैं, बताइए। और जैसे जैसे मैडम, सर पतला व्यक्ति है, दो दो पर्सन है ना, जैसे कोई पतला थिन है और कुछ ओबीज, मतलब जो भी हर व्यक्ति की प्रकृति और उसके सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। एक व्यक्ति सर मेड है, काम वाली, वो अच्छा खाती है, वो तब भी मोटी नहीं होती, और हम इतना कम भी खाते हैं, डर डर के खाते हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिशन चना बाजरा इन सब की, तब भी सर जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज जो हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करे, और मतलब वही है कि अग्नि अच्छी हो, मतलब ऐसा क्या अपन कर सकते हैं? और मैं मॉडर्न सर वाले सर इसमें बहुत अच्छा कविता मैडम, डिटॉक्स और प्रोबायोटिक का रोल है मतलब। सर एक कविता चीज मैडम, मैं आप बोलना जो जी बता चाहती जी रहे जी हैं जी एकदम जी बढ़िया बता रहे हैं, आपका कहीं जी गलत नहीं है। बिकॉज जी नाउ द ट्रेंड इज नॉट ऑफ इलनेस। पहले लोग बीमारियों से डरते थे, डॉक्टर के पास में जाते थे ठीक होने के लिए। अभी लोग हम्म, बीमार जो नहीं गिनना चाहते हैं। दिस इज अ ट्रेंड वेयर पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स फिटनेस इंडस्ट्री, टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, टुवर्ड्स हेल्थ, लेकिन बहुत कंप्लीट चल रहा है नॉलेज नहीं आजकल है। ये मार्केट में, कंप्लीट हाँ। नॉलेज नहीं है, हाँ। और वाटर ऑर्गेनिक, इनटेक ज्यादा बताते हैं कि 16-16 गिलास नहीं, पानी पीजिए, इ- मोर वाटर इनटेक इसी कीजिए। इसीलिए मैम ना मैम, आप सबसे, इसीलिए एग्जैक्टली। ना जी जी मैम, जी ये जी probiotic has a role. The concept is good. Their nutritional supplement concept is also good, and antioxidant is also very good because free radical theory does persist. But in their language, in modern concept, where nutritional supplement means only content of macronutrient and micronutrient, there is no हम्म, Agni Vichar. There is no Agni यस Vichar. यस जी Getting? जी मैम यहाँ पे Probiotic मैं is कुछ not. ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी मैम आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रही हूँ आपको कि ये लोग क्या करते हैं। ये मैं एक्चुअली थोड़े साल पहले मैं ये वेट लॉस कंपनी में ही थी। तो ये लोग क्या करते हैं हम्म डाइट के साथ, जैसे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे रहे हैं ये, लेकिन ये जो अग्नि का कंसेप्ट है ना, तो दे आर आल्सो एडिंग दिस। क्या करते हैं ये इसमें त्रिफला देते हैं। मैं जैसे हम लोगों का क्या था, हम लोग क्या करते थे डाइट का साथ साथ था, हम लोग ये हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स बोलते थे लोगों को कि हम लोग आपको हर्ब्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ना था, मैंने हम लोग सुबह पहले उसको पुनर्नवा देते थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग ये बोलते थे उनको कि आपकी किडनी क्लींजर हो जाएगा। फिर उसको क्या करते थे हम लोग, उसको साथ में भी पत्ती कर दे देते थे। फिर उसको दोपहर के टाइम पे अगर हम लोग उसको कोई ना कोई गुगुल ऐड कर देते थे, और रात को हम्म उसको हम लिवर क्लींजर और कोलोन क्लींजर लाइक त्रिफला दे दिया, सुख सारक बटी दे दी। जहाँ अगर उसको बहुत, अगर हमने हाई फाइबर दे दी है डाइट, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो साथ में हम लोग त्रिवृत भी साथ में अंत चला में देते विरेचन हैं। करवा रहे हैं, मतलब दोषों को बाहर निकालने हाँ हैं, जी, पित्त का। हाँ जी, और हाँ ये हाँ, कंसेप्ट वो हमारा ही कंसेप्ट है जो वो आगे इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन दे क्योंकि विल नॉट टेल यू कि जी हम जी लोग मेडिसिन दे रहे हैं, दे विल टेल यू कि हम लोग कुछ हर्ब्स ऐड कर मैडम, रहे हैं।
जी, मैडम ये आजकल जिनको आयुर्वेद का नॉलेज हाफ अवे है वो ये करते भी है, लेकिन मैं जो न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री बिकॉज लास्ट 25 years आई बीन टच विद 8 countries पेशेंट्स, आप जहाँ पे रसपाचक रक्तपाचक या उनकी कंट्रीज के हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब बिलीव मी आयुर्वेद को आज भी बाहर यूरोपियन कंट्रीज में मैम आपकी आवाज चली गई है। नहीं बोलते हैं थेरेपी को एंट्री है, लेकिन डोंट हैव एफर्ट आयुर्वेदा। सो अगर वहां पे आप कंसेप्ट करते तो पहली चीज ये जान लीजिए, जैसे आपने बोला कि लिवर के लिए अच्छा होना चाहिए, तो मैं पहले आपका जवाब दे दूं, फिर मैं मैम के बारे में बताऊंगी। द रीजन ये अपकमिंग इंडस्ट्री है जहां पे आप डिनाई करके नहीं चलेंगे। आप हमें आयुर्वेद का स्वरूप भी बदलना है, हमें मॉडिफाई भी होना है, हमें नई वाली चीजों को भी एक्सेप्ट करना है, हमें हाईटेक चीजों को भी एक्सेप्ट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल्स, विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज दे आर शाश्वत। जो हमारा आप्त है मैम, दैट इज यू कैन सो इट्स अ मेटाफिजिकल साइंस विच नोबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ आयुर्वेदा हैज कम, वो मुझे बताने का जरूरत नहीं, बट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल इट्स ओके, यू डू गिव अग्नि दीपन, लेकिन अग्नि दीपन के लिए जैसे मैडम ने अभी बताया त्रिफला या गूगल या कुछ इस तरीके से करने की बजाय आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जैसे हमारा जो केस चेकिंग अभी सर जो ले रहे उसको इतना सीरियसली लो ना कि उसके हिसाब से आप बना दो। आप फोकस करना चाहते हैं ना ओबेसिटी और इस क्लिनिक पे, नो मैटर, बिकॉज आई एम रनिंग माई वेलनेस सेंटर सिंस सो लॉन्ग टाइम, एंड बिलीव मी जहाँ कैंसर डायबिटीज हार्ट के पेशेंट में मुझे मजा नहीं आता है, उससे कई गुना ज्यादा मजा मेरे स्टूडेंट्स को आता है ओबेसिटी और ब्यूटी और वेलनेस वाले पेशेंट को डील करते हो। क्यों? द रीजन इज दैट कि वो लोग बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं मैम, क्योंकि उनको सुंदर दिखना है, उनको एजिंग नहीं चाहिए, उनको वजन कम चाहिए, जिसका वजन कम है उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलोगे ना कि भाई आपको ड्रिंक्स नहीं पीन करना है, आपको चाय नहीं पीनी है आपको, तो वो हेतु नहीं संभालते हैं। और हमारा जो भी ये चीजें वेट लॉस का कंसेप्ट या प्रोबायोटिक, बिलीव मी बिकॉज इन आउटर कंट्रीज देयर इज लॉट ऑफ, मतलब इट्स एन 192 बिलियन इंडस्ट्री, ओबेसिटी इज अ 192 बिलियन इंडस्ट्री, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर इज अ बिगर इंडस्ट्री देन दैट। सो इसको डिनाई करेंगे तो हम इस फ्लो से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने ढाल लिया, हमने आयुर्वेद को उस तरीके से प्रेजेंट कर लिया, हम अग्नि दीपन के लिए हम हिंगवाष्टक चूर्ण आज भी यूज कर सकते हैं, आम पाचक ही यूज करना चाहिए, रसपाचक मेदोपाचक इतनी अच्छी कंसेप्ट है, बट हम उसको एक जिस तरीके से सामने वाले को फॉलो करने के लिए उसके हेतु के साथ में, तो यू हैव टू बी वेरी कमांडिंग, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और दूसरी चीज आप दीजिए ना, लेकिन कहाँ दीजिए प्रोबायोटिक? जो पेशेंट कहीं -50 डिग्री में काम कर रहा है, वहां पे उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बना नहीं सकता है। फर्स्ट ईयर या जो सिंगलाइट लोग रहते हैं उनके यहाँ पे खाने का वो हॉस्टलाइट है, वहां पे आपको आप दीपन पाचन अग्नि दीपन या धात्वाग्नि जो भी अपना आम की संप्राप्ति उसको दूर करने के लिए आयुर्वेदिक दीजिए। लेकिन व्हेन यू कांट गिव मेडिसिन, yes of course you can give nutrition which is organic, please put in mind they should have the label of organic, there are seals of approval, there are international allos council approval, there are seals of kosher rating, लेकिन ये लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। हर्बल लाइफ मतलब हर्बल, नॉट एट ऑल, इट्स इन बैन इन लॉट ऑफ कंट्रीज। ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट, आप उसके पीछे देखिए ना कि व्हाट आर द कंटेंट्स, वो कंटेंट पे जाइए। अगर वो सोयाबीन से है, अगर वो व्हीट से है, वो कहीं से पत्ती से है, वो जिसमें हर्ब यूज होता है, मतलब उसके अंदर का वनस्पति का जानकारी लीजिए। आज वेट लॉस के इसमें अगर वो टैमरिंड यूज कर रहा है ना, दे गिव देयर नेम इनटू वेरी फैसिनेटिंग टर्म्स लाइक गैल्सिनिया कंबोजिया, इट्स ओके। केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं, जैसे राइस ब्रांड से ये वो गामा गामा अगर ओरिजिनॉल है, वो उसके फाइन तो केमिकल कंपोजिशन को निकाल करके टैबलेट पूरी फॉर्म तरह या से सैचेट फॉर्म में बना देते हैं। आप इसको डिनाई कर दीजिए, आप अपने त्रिफला का अपनी चीजों का भी बना सकते हैं। एंड आज के आने वाले जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, मैं यंगस्टर लोगों को वही बोलती हूँ, इन बड़े फैट्स पे मत जाइए। अभी जो मैडम बोल रही थी ना, मुझे उन्हीं पे आना है, बिकॉज शी इज गिविंग अ वेरी नाइस टिप। अगर उन्होंने किसी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरा मॉडर्न प्रैक्टिस मैडम, मैंने MBBS स्टडी करने के बाद में इधर आई, तो मुझे ब्रेन के पेशेंट और मुझे डायबिटीज के पेशेंट है, लेकिन उनका वेट लॉस कराना और उनका हम खाना भी बंद नहीं कर सकते। तो उनका कैलोरीज में क्या, ये कैलोरी वाला कंसेप्ट हमारे में नहीं मैडम, हमारे में अग्नि का कंसेप्ट है, हमारे में जो भी है काल का कंसेप्ट है। उनको जो भी किस तरीके से भूख, उस भूख पचन की कैसे उनको बताने की किस वक्त में खाना कैलोरीज का कंसेप्ट हम लोग ले ही नहीं सकते है ना मैम,
कैलोरीज का बिल्कुल नहीं ले consumption सकते मैडम, किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं नहीं ले मुझे सकते, लगता बट है या that is not safe बट for everyone. यू कैन मॉडिफाई योर टर्म्स मैम। जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे अभी मैंने वो ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को बताया, ठीक है तुझे खाना पसंद नहीं ना, कोई बात नहीं, दाल चावल मिक्स दालें उसको बताई, जो भी वातिक दालें वो निकाल के, मसूर और मूंग और वो भी छिलके वाली, उसको भून के बारीक कर दो, भून के वक्त में गाय का घी डालो, और छौंके में जो भी है जीरा हींग और अजवाइन के सिवा कुछ नहीं डालना है, और वो जो भी निकलेगा आपका उसका पानी दीजिए, ठीक है ना, 1 कटोरी जाएगा, लेकिन उसका कैलोरीफिक वैल्यू उसके लिए बढ़ेगा, हमारे बताने के लिए होगा, ठीक है तेरे को लाइट डाइट चाहिए ना तो ये खा ले। उसके बाद में वो बोल रहा है कि नहीं मुझे डोसा ही चाहिए, तो ठीक है तक्र में तो जो है रवा, हमें अच्छा कुक बनना पड़ेगा, हमें रेसिपी सीखनी पड़ेगी, हमें सामने। लेकिन जहां पे आप नहीं कर सकते, जो लोग 6-6 महीना मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो घर में नहीं, जिनको खाना नसीब नहीं, देयर यू हैव टू यूज दिस प्रोटीन पाउडर्स, यू हैव टू यूज प्रोबायोटिक्स, यू हैव टू यूज दिस अलॉन्ग विद आयुर्वेदा, लेकिन ब्रूहन के लिए एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिशन, जहां पे आपका मल्टीविटामिन B12 कम हो जाता है और एकदम इतना सीवियर लॉस होता है, तो हमारे लिए वो बात व्याधि है, क्योंकि वहां पे जो भी वो नर्वस सिस्टम का खाद, उसका जो खाना है वो उसको नहीं मिला, ये उसकी कंसेप्ट है। लेकिन B12 का देना पड़ता है, इंजेक्शन नहीं देने की बजाय आप B12 की अच्छी कॉम्बिनेशन वाले जो भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत अच्छे मल्टीविटामिन, बट यू शुड सी द सील। I do use supplement, but there is a seal. You should always check, is it organic? It is natural. That to 100% natural. सिर्फ ठप्पा नहीं, 100% नेचुरल वाला ठप्पा रहता है सिर्फ। FDA का अप्रूवल कैसे मिलता है ये मैं जानती हूँ, बट बिलीव मी यू हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। लोग क्या खा के आ रहे हैं, कितने लोग हैं कि ये लाइफ वो लाइफ वाला खा के आते हैं और उनका थायराइड लेवल चेंज हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, उनके इतनी सारी हार्मोनल इश्यूज होती है, अपर लिप डेवलपमेंट होता है। अपर लिप डेवलपमेंट मतलब डायरेक्ट देयर इज इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन लेवल्स। सो ये सारा चीज का स्टडी हमें करना है। हमें ये डिनाई करके नहीं चलेगा कि नहीं मैं सप्त धातु और त्रिदोष के अलावा कुछ नहीं देखता हूं, तो आपके पास में पेशेंट सस्टेन नहीं होगा। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो कुछ डिटॉक्स पैक लेके आ रहा है, वो जिम में कुछ पाउडर खा के आ रहा है, तो उसकी किडनी और लिवर की मेटाबॉलिज्म को खराब करने वाला मतलब क्या, हमारे रक्तवह का मूलस्थान दूषित है, हमारी जो भी अग्नि कंसेप्ट में धात्वाग्नि दूषित किया हुआ है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक वहां दीपन पाचन नहीं होगा, उसको कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। और दूसरा डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव, मेरा तो स्टडी इसी चीज पे चलता है मैम, कौन सा ड्रग कहाँ पे क्या साइड इफेक्ट कर रहा है। अब तो मेरे माँ जाने के बाद में तो मैं सिर्फ आईसीयू और आईसीयू के साइड इफेक्ट जो भी ड्रग्स है उसी के ऊपर काम, मरते दम तक मैं कैंसर और उसी पे काम करती रहूंगी। द रीजन आई वॉन्ट टू अवेल दिस दैट पीपल डोंट डाई बिकॉज ऑफ द डिसीजेस, दे डाई बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जो एक दूसरे के साथ में इंटरमिंगल करते हैं। और इनको कोई आप ऐसे करो तो पंचकर्मा दे और कोई लो में जाए, कोई चक्कर आए तो आपको कैसे कोठरी के अंदर डाल देंगे, देखिएगा। किसी का डेथ हो जाए और वो भले ही किसी प्रिकर्सर या कोमोर्बिडिटी की वजह से, लेकिन कोई आयुर्वेद वाला बंदा होगा ना, तो उसका पूरा बीबीसी तक ये पहुंचा देंगे कि कितना साइड इफेक्ट है। लेकिन इनके मतलब रियली वेरी बैड टू से, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, मैं खुद भी मॉडर्न स्टडी करके आई हूँ, लेकिन आयुर्वेद को चेंज होना होगा, हमारी प्रैक्टिस में चेंज करना पड़ेगा। हमारा आयुर्वेद इतना 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 शाश्वत है मैम, यू वोंट बिलीव इट। बस उसका स्वरूप बदल के स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रेजेंटिंग आयुर्वेदा शुड चेंज। जब आप उसको बता रहे कि आपको हरी सब्जी का साग लेना है, तो टेलिए उसको क्या पसंद है, विटामिन ना, ओके आपको ये जो भी सब्जी जितना भूख लगे उस वक्त में, भूख लगने के वक्त में आपको इसको ज्वार के साथ में या फुल्के के साथ में खाना है, इतने इसके कंटेंट में इतना विटामिन है, उसको भाषा समझती है, लेकिन उसको हमें हमारी तरफ से जो भी है अग्निदीपन के बाद में ही खाना देना है। ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी नथिंग। बट या न्यूट्रिशन कंसेप्ट ये आने वाले अपकमिंग इसमें 30 इयर्स तक, कोविड के बाद में इसको बहुत ज्यादा ये किया गया। आज एक्चुअली मैम आज मैंने ज्वाइन किया था, जूम मीटिंग थी, ऐसी फेसबुक से वो किया तो एकदम क्लिक करके वो व्हाट्सएप पे अपने आप इन्फॉर्मेशन आ जाती है, भाई बंदे का कॉल आया कि आप इसको अटेंड कीजिए। तो मैंने आज देखा तो सब लोग लेडीज लोग अपना बता रही कि भाई हमको 10 kg 7 kg वेट लॉस हुआ है, और बहुत अच्छा बता रही सब चीजें कि हम डिटॉक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, ये सब लेते हैं। और मैडम ऐसे कितने वेट लॉस के प्रोग्राम है, टेम्परेरी हाँ बेसिस बहुत के चल लिए रहा है। हाँ जी हाँ जी। ये और फ्रेश बहुत नाम का एक हेल्थ ड्रिंक आता है, इनका मैंने रिजल्ट एक भी ऐसा ऐसा पेशेंट देखा है, मैंने मैम मेरे मैडम पास एक रिजल्ट पेशेंट ऐसा आया हाँ है जी जिसने हाँ हर्बल लाइफ लिया है और उसके जो क्रेटिनिन लेवल है, ठीक है, वो हाँ 12 तक चला गया, सीरम क्रेटिनिन लेवल उसका हाँ 12 चला गया, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ही वाज टेकिंग हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज कैफीन टैनिन है मैडम, बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन है उसमें, आपका जो भी एग्जैक्टली हंगर हाँ सटाइटी सेंटर, हाँ उसको सप्रेस हाँ किया जाता है।
आप एक जिसकी एक वजह से मैम सही है एक गामा और आइजेनॉल का बहुत सुनने में आता है कि वो राइस ब्रांड से निकलता है। इसका भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत शानदार रोल है, मतलब पीसीओडी में, वेट लॉस में। आजकल ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मेरा पूछने का यही कंसेप्ट था कि मतलब कि मैडम आपने मैं किसी दिन आयुर्वेद फ्री में रेडिकल थ्योरी और एंटीऑक्सीडेंट पे बात करूंगी। हाँ बिल्कुल या श्योर मैम, यस है मैम, हाँ मैडम, है डेफिनेटली सब करना कुछ काम। है। बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के मैम, बहुत हाँ अच्छा हाँ लगा। हाँ, यस मैम। क्योंकि ये एक्चुअली डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट में ये सब तो बनता है ना, फ्री रेडिकल्स वगैरह सब बनते हैं। तो इनका हाँ जी मैडम मैम, इनका ये बेसिकली जितना हम अपन ज्यादा जो खा ऑक्सीडेटिव रहे स्ट्रेस हैं, पैदा होगा, जितना ज्यादा हाँ फ्री रेडिकल्स पैदा होगा, उसको डिटॉक्स करने के लिए वी नीड समथिंग। तो हम लोग जो है ना मैडम वो मैडम ढूंढते हमारा हैं कुछ आंवला सस्ता वाला। एंटीऑक्सीडेंट ही है। हमारा मैम आंवला हम एंटीऑक्सीडेंट, समझते हैं ना, लोग नहीं समझ, लोगों को लेकिन बोलोगे ना एक नहीं आंवला खा मैडम, लो। हमारे आंवले को इंजेक्शन दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो रसायन कार्य नहीं दिखता है। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने का नहीं, हमारी खेती से लेके सब चीज बदलना पड़ेगा। हमें वो किसी तो को है कुछ मैम, प्रूव करने का यस जरूरत नहीं है। बट द थिंग हैज हैपेंड इज दैट हम बहुत जल्दी मैम, हार्ट टेक मैं देते हैं। नहीं, एक्चुअली ये आयुर्वेद और स्लो काम पूछना करता चाहती है। हूँ कि प्रोफाइलेक्सिस तौर पे अपन आम पाचक वटी ये सब ले सकते हैं डेली रूटीन में विदाउट क्यों नहीं एनी ले मतलब सकते मैडम? प्रॉब्लम। एक ही शास्त्र है जो प्रोफाइलेक्टिकली, अगर दो हाँ बंदे डायबिटिक है तो उनके बच्चे को डायबिटीज ना हो, इसके लिए हाँ, आज आप उनको दे सकते हैं। हम प्रोफाइलेक्टिकली आयुर्वेद को लेते हैं और ये कोविड में प्रूव कर दिया गया है। एंड बिलीव मी, आप मतलब जो भी यहाँ पे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आपके दायरे में जितने यंगस्टर्स लोग हैं, जस्ट प्रोमोट आयुर्वेदा, जीपी प्रैक्टिस को फॉरवर्ड करिए। और आप सिर्फ अरविंद सर के लेक्चर निकालिए, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन हाँ जाएंगे आप। कुछ नहीं, ब्लाइंड हाँ, फॉलो करिए, बाद साथ में स्टडी करते रहिए। हमारा तो यस उल्टा यस। काम है ना, हम तो स्टडी में भी बहुत टाइम गलाए नहीं नहीं, हैं। सर ने तो अब बहुत तो अच्छा 26 साल बताया, हो गए। उसके अलग अलग हाँ, कंटेंट्स तो भी हैं बस सर ने। बस शुरू कर संता दीजिए। सदा ज्वर में जो औषध है वही रसपाचक और उसके अकॉर्डिंगली है। तो एज सच मतलब मार्केट में नहीं मिलती है, यहाँ पे एमपी में तो नहीं मिलता। मैंने जितनी आप लोग दवाइयाँ बताते हैं ना कि मानस वित्र गुटिका यस ये सब मैम, मैं यस पूछती हूँ। मैडम। मैं अब जैसे यहाँ पे सोचिए ना, मेडिकल स्टोर आपके पे जाती हूँ ना मैम, कि अरे आप ये क्या बोल रही है, कुबेराक्ष बेटी यहाँ तो नहीं चलती है। मैंने कहा ये तनिका महाराष्ट्र में मैडम, चलती है। तनिका मैडम, आपने अगर हाँ किसी वेट लॉस सेंटर में काम किया है तो आपका हक है कि आप आयुर्वेदिक वेट लॉस सेंटर, मतलब ऐसे समझिए कि हार्मोनल क्लिनिक या स्पेशलाइज इनटू हार्मोन ट्रीटमेंट बननी ही चाहिए, क्योंकि आपको आयुर्वेद भी पता चल रहा है और आपको मालूम है कि माल प्रैक्टिस क्या है। ओबेसिटी ये हम्म, बहुत बड़ा आने वाला अपकमिंग हाँ चीज जी, का, मतलब हाँ आज दिल्ली जी आप मैम। बहुत बॉम्बे अच्छा के पैसा काफी कमा लोग, सकते हैं। और मैम मैं हाँ कर बहुत रही हूँ, चल मैं रहा है इसी मैम फील्ड ये। में काम कर रही हूँ। और अब अभी कितना मैंने यस, बहुत सारे पेशेंट जो हैं, मतलब वेट लॉस के साथ साथ मैंने काफी लोगों का डायबिटीज तक मैंने नॉर्मल लेवल पे लेके आई हूँ। इवन मैं ऑफ खुद एक कोर्स, थायराइड दैट्स वेरी पेशेंट गुड। हूँ। मैं खुद थायराइड अच्छा, पेशेंट थी एंड आई वाज यस 78 केजी था। विद योगा एंड विद माय हर्ब्स एंड विद डाइट, मतलब आई हैव चेंज ऑल द थिंग्स। और विदाउट एनी मेडिसिन माय थायराइड वेरी लेवल इज गुड, वेरी 5 गुड। और 4 इतना ही रहता है। कहाँ से हैं आप, कनिका मैम? मैम मैं पंजाब से लेकर गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिल्ली से हैं। वो चीज नहीं, मैंने खुद फील किया, अपने अंदर की है फील की ये यस यू कैन चेंज योर सेल्फ। इफ यू आर चेंजिंग योर डाइट और योर लाइफ स्टाइल ना, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन चेंज एनीथिंग। तो ये चीज मैंने इसीलिए मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मैंने मैम 10 ईयर सिर्फ एलोपैथिक प्रैक्टिस की थी। तो वो लगा कि दैट्स एलोपैथिक में ग्रेट, ही नहीं है। दैट्स तो ग्रेट कि वो फिर छोड़ के आप यहाँ पे आई। आप सिर्फ हाँ आयुर्वेद, जी मैम अरविंद इसमें सर एक को सुनिए मैम। चीज, मैम एक चीज इसमें जैसे आपने बताया, इसमें सर क्योंकि मेदो दृष्टि होती है, तो मेदो दृष्टि की वजह से जैसे हमने जो अवतरण चिकित्सा की, यानी कि लेखनी मार्ग से लेके या जिससे भी मेदोहार को लेके, तो जो अवतरण हुआ उसकी वजह से जैसे आपने बताया ना कि थायराइड भी ठीक हुई या प्रमेय भी, तो कहीं ना कहीं स्रोतों का जो अवरोध था वो खुल गया। हाँ जी सर, हम्म, हाँ जी सर। सर वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना गुड़गांव में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि आयुर्वेदा जो है बहुत ऑथेंटिक वो चीज है। ज्यादा जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा वो कैरी करते हैं, उनको और एक्सप्लेन करना और थोड़ा सा वो हाँ जी रहता है। सर, या हाँ और जी मैम, नॉलेज रहता वही है वही उनका। मैम। लोग हम्म, एक्चुअली क्या है ना, लोगों को वो चीज चाहिए नहीं, लोगों को वो प्रॉपर्ली रिजल्ट चाहिए कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। मतलब इफ यू आर फीलिंग पेन ना, तो उनको अभी रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे मैडम आप लोग बस बस, मातृवस्ती वेरीफाइड वेदन नहीं कर्म हाँ। करते। करने लग जाइए। इंस्टेंट रिजल्ट जिनको चाहिए ना, आप भी अपना प्रोफोर्मा बदल दीजिए। और आभ्यंतर एक्चुअली सर चिकित्सा फॉर हमारे इंटरमीडिएट। आयुर्वेद में वैरायटी बहुत है, मतलब एक जैसे एलोपैथ में इन सब में क्या होता है कि सिंगल ड्रग है, सिंगल है, वैरायटी कम है, कम चीजें में अच्छा रिजल्ट है। हमारे यहाँ तो ये है कि यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर, मैम मतलब एक वैरायटी चीज बहुत है। मैम एक जैसे चीज है, इसमें ऊर्ध्वाधर एलोपैथिक में किसी चिकित्सा का भी रिजल्ट नहीं है मैम। एलोपैथिक में रिजल्ट ही नहीं है। एलोपैथिक में आपको लॉन्ग टर्म वो पेन किलर खाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स हाँ लेने वो पड़ेंगे, उसके, लेकिन जब यस छोड़ दोगे यस। ना, तो फिर आपको वही चीज पे आप आ जाओगे। लेकिन आयुर्वेद में ये चीज नहीं है। आयुर्वेद में अगर आप ठीक हो रहे हो तो आप ठीक हो रहे हो।
जी जी, बस मेरे नहीं, पूछने का नहीं, यही मकसद था कि जो प्रोबायोटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी है चीज जो कि डायरेक्ट उससे निकल के उसकी इक्विवेलेंट है, मतलब मैं ये पूछना चाहती तक्र को छोड़ करके। तो बस मेरा पूछने का बस यही मकसद था, मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी। थैंक यू मैम मैम, बहुत इसके अच्छा लिए ना मैं समझाया। आपको कल जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा एक्चुअली। जी जी बट जी, है बस हाँ, मैं आपको कल जरूर बताऊंगी इस क्योंकि चीज ये के लिए। केमिकल कंपोजिशन निकाल लेते हैं हर चीज का, और उसका भाई रिजल्ट भी बताते हैं कि ये ऐसा है। नहीं सर मैम, हाँ ये है कुछ ना कुछ है मेरे पास, मेरे को अभी दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन मैं कल जरूर जी बताऊंगी जी, आपको इस चीज के लिए। तो बस मेरे पूछने का एकदम से माइंड में यही आया था, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसे ही चल रहा था, तो इसलिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी इसमें और कोई ऊर्ध्वतन बोलना चिकित्सा चाहते जो है हैं? त्रिपुरा स्टून के द्वारा ऊर्ध्वतन चिकित्सा। जी सर ठीक है। इसमें जैसे ये जो मेदवर चिकित्सा जो रहती है इसमें ऊर्ध्वतन भी तो करते हैं सर त्रिपुरा, या रूट रूट जो हमारे चूड़ रहते हैं सर उसके द्वारा। हाँ जी सर मैंने एक पेशेंट को किया था, मैंने किया उद्वर्तन किया था उनको, डायबिटीज वाला पेशेंट ही था। और डायबिटीज में भी करते हैं हाँ डायबिटीज में वो कफ की वो जो है जो स्रोतो अवरोध कफ है। का, हाँ जी सर। हाँ, उसमें उसमें नहीं कफ का रहता है, और जैसे थायराइड में जो है पित्त दुष्टि या बात की दुष्टि रहती है। कफ वाता, सर थायराइड शायद में मैंने कफ वाता का ही किया था, तो वही जी चीज जी है। जी। मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं सर, मैं मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज कि उसके बहुत अच्छे, और विद इन वेरी फ्यू मंथ्स मुझे वो रिजल्ट्स मिले हैं। और इसमें मेदों की दृष्टि रहती है, तो उसमें वही आवरण जो है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो स्रोतो अवरोध है वो जब खुल जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बाकी जैसे आपने बताया थायराइड या प्रमेह, ये सारी चीज अपने आप ठीक होने लगेगी। हाँ जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, सभी को बोलने के लिए यहाँ मौका मिलता है। उसके बाद में सर, हाँ बोलिए। अप्लाइड ओबेसिटी एंड आयुर्वेद पे अच्छा सा लेक्चर लीजिए सर, फिर से जी, है जरूर आपका, लेकिन और अच्छे तरीके से लीजिए डिटेल में। जरूर जरूर। आयुर्वेद में आहार विधि के उस, दीपिका मैम आप कुछ बोलना चाहती है? हाँ जी सर मेरे को जैसे ये पूछना था कि मेदो और गुगुल का वेट लॉस में कितने मैक्सिमम कितने समय तक यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 महीना, कफ उसके कफ बाद में उससे कफ वॉमिटिंग प्रकृति होने में, लगता है। कफ प्रकृति कोई में। भी प्रकृति में आप 3 महीना से ज्यादा यूज करेंगे तो उससे नौशिया फीलिंग होने लगता है। सर जैसे 3 मंथ बाद उसको ब्रेक दे के अगर दोबारा देना हो तो दे सकते हैं? हाँ जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू 6 महीना देंगे तो वो बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान हो जाता है, उसको हाँ अंदर से जी कैसे तो होने सर लगता है सर बात सर बढ़ जाएगा सर, ज्यादा लेखन सर, करने से सर बात बढ़ चेंज जाएगा। करके तो दे सकते हैं ना, जैसे जरूर मेदो और गुगुल देने के बाद वृक्ष अमल वगैरह, वो भी वेट लॉस करने में जी अच्छा है। जी। ऐसे तो हम तो लोग सर, हर 1-1 महीने सर बाद दवाइयाँ चेंज करते हैं ऋतु के हिसाब हाँ से। जी सर सर तो मतलब रुचिता वो जैसा कर सकते हैं। सर उसमें नहीं है जी क्या बोल रहे हैं? सर इसमें मेदो और गुल देने से सर क्या है कि ज्यादा लंबे समय तक देंगे सर बात की वृद्धि, वात की रुचिता वृद्धि बढ़ने की वजह से बात की वात वृद्धि हो का जाएगी। प्रकोप भी हो जी सकता है। जी राइट सर। जी। तो सर वृक्ष उसके बाद जैसे वृक्ष अमल दे दो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे मतलब कर सकते हैं साथ हाँ, साथ में? मैडम बदल बदल के देना चाहिए। हाँ मैडम जी आप है मैम। ना कंटिन्यूस त्रिफला गूगल चलाने की बजाय पेशेंट का देखिए कितना श्रोतावरोध दूर हो गया है, कितना विलयन हो गया है, कितना उसका अग्नि के ऊपर कंट्रोल आ गया, उसका एक्चुअली मैम जिस स्टेमिना, और पेशेंट उस पे हिसाब मैं से दे चेंज करिए। हाँ जी मैम, एक्चुअली जिस पेशेंट में मैं दे रही हूँ ना, उनका वेट 115 kg है, 115 kg है। हाँ हाँ, तो आप आरोग्य वर्धिनी दीजिए जिससे लीवर का मेटाबॉलिज्म चेंज होगा। मैम आप उसके वो साथ में भी त्रिफला साथ चलाइए। में दे रही हूँ, वो भी साथ में दे रही हूँ, मतलब डोंट चेंज गिव कर मोर देन करके थ्री दे रही हूँ। मंथ्स हाँ, चेंज करिए और अवस्था भी देखिए उनकी, हर जो सातों धातु है सातों धातु का अच्छी तरह से परीक्षण करिए। काफी ओके सारे मैम। उसकी सिम्टम्स रहते हैं उससे। अग्नि को बढ़ा मतलब मेघ जाति की जो अग्नि को प्रदीप्त करना होता है। हाँ नहीं, जी मेध धातु नहीं की तो अग्नि तो प्रदीप्त है ही सर, दूसरे अग्नि को भी प्रदीप्त करना है। मेध की तो ऑलरेडी है प्रदीप्त विकृत स्वरूप में। ठीक है हाँ सर, उसके बाकी जो अवरोध है सर उसको खत्म करते सर मैम चित्रकादि वटी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने अकेली चित्रकादि वटी के साथ ही लोगों के बहुत सारे यस लोगों को मैम, treat किया है। चित्रकादि वटीनी मैंने ऐड की, वो आई विल ट्राई। थैंक यू मैम। और मैम और कौन सा योग मतलब इसमें दे सकता है, अगर जैसे सिर्फ संशमन चिकित्सा ही करनी हो तो? क्यों, मैम आप उसमें लहसुन आदि शंखवटी ऐसे भी दे सकते हैं ना। आप दूसरे की अग्नि बढ़ाओ और मेध की अग्नि को कम करना है। हाँ जी सर। जी
आप ठीक है। त्रयोदशांग गुगुल दे सकती है, सप्तविंशति गुगुल दे सकती है, अदल बदल के लेके जाना है। त्रियोदशांग भी मैंने कुछ डेज के सर लिए इसमें ऐड एक किया बार था। गूगल भी सर आप तर्पण करेगा सर? हाँ जरूर, सर एक बार हमें तर्पण हर करेगा समय दवाई बदल बदल के देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही दवाई कंटिन्यू करेंगे तो नौशिया फीलिंग होने लगता है। हाँ जी सर, वो बदल बदल कर ही दे रही हूँ हाँ, क्योंकि इसलिए वेट आप कभी काफी ज्यादा है। पंचकम दे दीजिए, कभी शमन दे दीजिए, फिर ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है। ओके सर। कभी आप वैतरण बस्ती दे दीजिए, कभी सहचर तेल और सरसों के तेल का बस्ती दे दीजिए, कभी लेखनी गण का क्वाथ का दे सर दीजिए, एक्चुअली ऐसे वही बदल। मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है ना, तो वस्ती की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी। कोई बात नहीं, कभी आप चूर्ण कल्पना दे दीजिए, कभी बट्टी कल्पना दे दीजिए, कभी Yes, उद्वर्तन sir. दे दीजिए। ओके सर। सर बस यही पूछना था कि कंटिन्यू उसको 6 to 8 मंथ्स तक मतलब बदल बदल कर और बीच में गैप डालकर दे सकते हैं ना? जरूर, और डाइट पे कंट्रोल रहे तो, नहीं तो फिर हाँ से जी रिवर्स सर, होके सर फिर हाँ जी, डाइट पे तो ऑब्वियसली करना 115 पड़ता किलो होने के लिए उन्होंने कितना खाया होगा मैम? है। कितना सर खाया पता होगा? नहीं कितने साल। मैम आप मेदोहर के साथ ना वो जो अम्लवेतस है ना, गार्सिनिया कंबोजिया, वो साथ में ऐड कर सकते हैं, दोनों आप साथ में ऐड कर सकते हो, वो चलेगा। ओके। और उसको ओके 15 मैम। ये जो गार्सिनिया कंबोजिया है ना, इसको हम लोग 15 डेज के बाद 3-4 दिन के लिए बंद करके फिर से 15 दिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ओके ये मैम। महीने के लिए कंटिन्यूस चल सकता है, पर उसको इंटरवल के साथ, मतलब उसको बंद कर देना एक हफ्ता देके, फिर एक यस यस हफ्ता मैम। देके, और मेदोहर के साथ वो चल सकता है आराम से। दीपिका ओके ओके मैम, मैम। आपने थैंक कितना यू मैम। वेट कम कराया? 115 में से कितना कम हुआ वो भी तो बताइए। सर अभी तो 7 ही हुआ है, कितने दिन में? मतलब उसका 120 से भी ऊपर था, अभी 115 पे आई है वो। अच्छा, लेडीज पेशेंट है तो क्या उनको हार्मोनल हाँ जी इम्बैलेंस, सर। पीसीओडी? सर उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है ना, उसका थायराइड है ना, मतलब उसकी रिपोर्ट सारी ओके ही है, तो इतना प्रॉब्लम कोई वजन नहीं बढ़ा है। क्यों? उन्होंने क्या खाया इतना? सर पंजाब में सर लोग बहुत खाते हैं, इतनी सारी यस रोटियां खाते यस हैं ना, यस सुबह मैम, 5 रोटी एक्चुअली मैम सुबह। वही डाइट कंट्रोल नहीं है, हाँ जी, कभी पंजाब में भी सर खाते बहुत हैं, खाते रात हैं। को लेट नाइट भी खाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, पंजाब में नहीं है कंट्रोल। वही वही, मैं भी सेम एरिया से हूँ सर। गुरदासपुर में सुबह 5 रोटियां, दोपहर को इतने सारे राइस खाते हैं, और रात को फिर सोते टाइम 5 से 6 रोटियां खानी ही है। सही कहा मैम आपने। और मैम रात का खाना इवन ज्यादा खाते हैं देन मॉर्निंग हाँ और हाँ, वही वही। लंच। जी, ऐसा है। जबकि सर सुबह सबसे ज्यादा खाना लेना चाहिए सर, शाम को बहुत कम। वो ठीक है, उन खाने के शौकीन लोग हैं, फूडी लोग हैं। हाँ जी यस सर, बहुत ज्यादा। पर सर मेरे एक्सपीरियंस है ना, मैंने जब तक मैंने जहां तक मैंने देखा ना, अपना एक्सपीरियंस जो वेट लॉस में है, मैं सुबह भी क्योंकि सुबह वाला जो काल काल होता है ना, 6 से 10 वाला, दैट इज अ कफा काल। तो कफा काल में मुझे होता है कि मैं वो चीजें दूं जो रुक्ष हो, और रात को भी मुझे होता है कि 6 बजे के बाद जो 6 से 10 वाला जो काल है, उसमें भी मैं वो चीजें देती हूँ जो बिल्कुल लाइट हो, और क्या मैक्सिमम चीजें, रुक्ष में क्या देते हैं? जौ का रोटी? जैसे हाँ जी, जौ का रोटी हो गया, जैसे ओट्स हो गया, ये चीजें दे देती हूँ। ठीक है, और मैं मैक्सिमम ये कोशिश करती हूँ कि रात को लोग जो है ना, रोटी ना खाएं, और ये सॉर्टेड वेजिटेबल्स वगैरह खा ले, सूप पी ले, ये थोड़ा हल्का हल्का मूंग दाल की खिचड़ी खा ले। दोपहर वाला मील मैं उनको फुल देती हूँ, जितना खाना आप खाओ, ठीक है, उसमें कोई नहीं। और बीच में फिर मैं उनको मैं भी ऐसे ही डिटॉक्स करती हूँ। ड्रिंक देती हूँ। डिटॉक्स ड्रिंक भी बहुत, मैम आप डिटॉक्स ड्रिंक दीजिए, है ना, हाँ जैसे वो मैम, सुबह उठते हैं ना, तो उनको जैसे वो सिनेमन वाटर जैसे एक हफ्ते के लिए दे दिया, फिर बीच में जीरा वो वाटर मैंने दे दिया। ऐड किया हुआ है साथ में, वो साथ में मॉर्निंग में खाली पेट ऐड किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वो डिटॉक्स ड्रिंक जरूर ऐड करिए। और बीच में जो है ना, ये जो मिड मॉर्निंग वाला टाइम है, 12 बजे वाला टाइम, और शाम को जो ये 4 बजे वाला टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम होता है जो स्नैकिंग वाला टाइम होता है। हाँ तो जी। इसमें लोग सबसे ज्यादा स्नैक करते हैं, चाय के साथ पता नहीं क्या क्या खाएंगे, वो उनको ही सब पता कुछ ही होगा। खाते हैं, बाद में आके कहते हैं कि कुछ नहीं खाया, और जब आप हाँ पूछोगे हाँ, कि हाँ ये खाया, तो फिर बताएंगे कि हाँ ये एक दिन खा लिया था, जो नमकीन भी 2 दिन खाई था। थी, मठरी भी खाई थी, ये भी सब खाई थी, वो खाते भी हैं, खाई सब थी, खाते हैं वो। सब खाएगी, क्योंकि पंजाब में है, गुरदासपुर में है, तो वो चीज तो मतलब है, मतलब वो चीज तो मान सकते हैं। और मैम यही दोनों टाइम पे ना आप वो चीज उनको, वो जो मिड मॉर्निंग वाला और ये जो स्नैकिंग पीरियड है ना, इन दोनों में आप उनको सेव करो कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्रोटीन वाला जैसे डाइट दे दो आप, ताकि उनको रात को भूख ना लगे, रात को लाइट खाएं, और हम्म, शाम को आप मैक्सिमम वो वाता वाला जो काल है ना, उसमें आप उसको हैवी कर दो। हाँ जी, मैंने तो ऐसे ही बोला हुआ पेशेंट को, लेकिन अब अच्छा ये पेशेंट दीपिका के मैम, ऊपर भी आप क्या डिपेंड करता खाती है। हैं? दीपिका मैम, आप क्या खाती हैं? सर आप लगता है 18-20 साल की छोटी बच्ची हैं। आप क्या खाती हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मैं मतलब बैलेंस डाइट ही खाती हूँ, जैसे सब खाते हैं, कि आप लोगों ने ऑब्वियसली लंच दीपिका मैम हैवी। को देखा है क्या? छोटी बच्ची लगती है। मैम बहुत दुबली पतली है, यस, और हाँ हाइट भी मैम की ठीक ठाक ही है। हाँ, ठीक है।
सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर एक बार पाचन अवस्था, ये आहार की जो पाचन अवस्था, साथ में वो एक्चुअली मैं जो धातु पाक शब्द बोल रही थी वो एक्चुअली वो विपाक बोलना चाहिए था मुझे, विपाक। जी, यस सर, हाँ अब मुझे याद आ गया, विपाक बोलना चाहिए था। इससे तो तो सर इसमें हम बार बार पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि कोई गलत शब्द ना निकले दिमाग जी से। जी विपाक, यस सर, हाँ वो टर्म मुझे बोलना चाहिए था सर। तो कभी पॉसिबल हो सके तो सर इसमें थोड़ा सा लेक्चर ले लीजिएगा एक बार, हम मधुर करेंगे ना अवस्था, जी। अम्ल और कटु विपाक, नहीं सर। तो जो बेसिक्स है जो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है सर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग हो जाता है, तो और उसको समझने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है। इसलिए अगर एक बार वो और रिवाइज हो जाए, गो थ्रू हो जाए, तो थोड़ा सही रहेगा सर। आपका बस मैं ये, षट्क्रिया काल और ये अवस्था पाक, इस पे बात करेंगे। हाँ यस सर, जी 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 सर, थैंक यू सर जी। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? दीपिका मैम, आप अपना डाइट वाला सब बताइए ना, दिनचर्या यस वगैरह। आप सर, इतना ऐसा स्लिम कैसे दिखते हैं, हमें जानना है बस। नहीं इस नहीं सर, को एक्चुअली follow। बीच में तो मेरा वेट काफी इंक्रीज होने लगा था, उसको कंट्रोल ही किया, डाइट ही कंट्रोल की है। क्या क्या खाती हैं आप, बताइए सुबह से शाम तक। सर ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि सुबह जैसे कभी दलिया खा लेती हूँ, कभी परांठी भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं उसको तलती नहीं हूँ, मतलब घी नहीं लगाती हूँ। घी मैं मतलब तवे पे नहीं घी लगाती हूँ, नीचे उतार के लगाती हूँ। और तो सर दोपहर में घी तो क्या? आप सर दोपहर को तो दोपहर सुबह और दोपहर के बीच में तो कुछ ले नहीं पाती हूँ, अगर टाइम मिले तो फ्रूट ले लेती हूँ। तो दोपहर का नाश मतलब कोशिश करती हूँ कि लंच टाइम पे करूँ, मतलब कोशिश ही होती है सर कि 2 जी बजे तक 2:30 बजे तक कर लूँ। जी। और शाम और को? सर फिर शाम में फ्रूट्स ही खाती हूँ सर, और रात का डिनर कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी खा लूँ, चाहे जो भी जितने भी काम हो उनके, मतलब कोशिश होती है कि डिनर जल्दी करने की। और आपका अभी वेट कितना है अंदाज से? सर अभी 53 है, पर बीच में मेरा ज़्यादा हो गया था काफ़ी। अभी सर कितना है? एक्चुअली मेरी बात और कफ प्रकृति है, हाँ, तो इसलिए ज्यादा मुझे, नहीं होगा, 30 या 35 किलो ही होगा, ज्यादा वेट नहीं होगा आपका। नहीं सर मेरा 53 है। हाँ तो कम ही है ना। नहीं सर ठीक है मेरा, मतलब पहले मेरा 60 से ऊपर चला गया था, 7 केजी मैंने कम किया, 7-8 केजी। जी, वो आपने मेंटेन किया है, बहुत अच्छा है मैम। हाँ जी सर, एक्चुअली बीच में मेरा 65 भी चला गया था, तो मैंने बहुत मुश्किल की मेंटेन करने की कोशिश की है, बस हो गया। सर जी एक्चुअली मैं योगा वगैरह भी बीच में करती हूँ, जब टाइम मिले, मतलब जैसे डिसाइड किया हो कि वीक में 3 दिन या 4 दिन योगा करना है, जी कभी रनिंग भी कर लेती हूँ। जी टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम मिले तो रनिंग कर लेती हूँ, जस्ट वॉकिंग कर लेती हूँ, लॉन्ग वॉक पे जब ब्रिस्क ब्रिस्क वॉक कर ली, जी। ऐसे मतलब बदल बदल के करती हूँ, कभी ब्रिस्क वॉक कर ली, कभी रनिंग, कभी कोशिश हो पाती है तो करती हूँ, नहीं हो पाती तो नहीं करती हूँ, तो योगा कर लेती हूँ, वृक्ष आसन करती हूँ सर, वो मेरा फेवरेट आसन है। जी बहुत अच्छा मैम। और डॉक्टर वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, थोड़ा अलग विषय पे पूछना हाँ है सर। हाँ हाँ पूछिए। विरेचन देना है एक पेशेंट को, तो हाँ उन्हें तिक्तक क्षीर बस्ती भी चालू है अभी, तो हाँ। घृत कितना दे दूं, 25, 50, 75 तो ऐसा ही साथ में देते कितना हैं। होता है, उनको साथ में कितना होता है, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए ना, कितना हाँ लेने से उल्टी नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं मगर तिक्तक क्षीर बस्ती भी चालू है, उसमें भी तिक्तक क्षीर घृत दे रही हूँ मैं। तिक्तक महातिक्तक घृत ना, तो दे महातिक्तक दीजिए। घृत, हाँ हाँ वो ही दे रही हूँ। दे दीजिए तो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो जो भी आप दोनों दे भी रही हैं घृत चलेगा। चलेगा, लेकिन आप जब दे रही हैं घृत पान एक बार सुबह भूखे पेट, तो जब तक हाँ भूख नहीं लगती है तब तक अन्न नहीं देना है, भूख हाँ लगने का वेट करना है। हाँ, हो वही करती हूँ। हाँ जी। मगर घृत कम पीने को लगेगा ना, तिक्तक क्षीर बस्ती से भी जाएगा ना तक शीर घृत। बस्ती में तो थोड़ा ही जाता है ना, वो तो शीर बस्ती है। 20 मिली कोई देती हूँ बात नहीं, दो। अगर रुक्षता ज्यादा है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हम 150 ml तक देते हैं पर डे। हाँ कोई हाँ, बात। ओके। डॉक्टर आदित्य सर कुछ बोलना चाह रहे थे, आदित्य सर। हाँ नमस्कार सर। सर जैसे जो अपने वनस्पति होते हैं, जैसे उसमें बोलते हैं कि मतलब ये थोड़ा सा जानना था, या इस पे कुछ अगर आप एक बार लेक्चर ले सके, अभी बता सके कि जैसे एक पेड़ है, उसका तना जितना मोटा जितना सीधा रहता है वो उसके अग्नि तत्व बताता है, उसमें जितने घुमाव रहते हैं, जितने कलाएं रहती है वो उसका वायु तत्व बताता है। ऐसे ही जल तत्व किस तरीके से देखते हैं उसमें, मतलब अगर इस पे कुछ हाँ, जैसे। एक बुक है हमारा वृक्ष आयुर्वेद का, और उसमें पांच भौतिक और ये सब बताया, मैं उसको लेके आने वाला हूँ, और वो मैं लेक्चर लूंगा। वृक्ष आयुर्वेद करके है, बहुत डीप में है वो पूरा, तो वो मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक केस डिस्कस करना चाह रही हूँ। करिए करिए जी। सर एक मेरा पेशेंट है सर, वो उसको काफी ज्यादा हाइपर एसिडिटी थी। तो जी ऐसे था कि जैसे वो मतलब उसको एक तो उद्गार बहुत ज्यादा है, मतलब हर बात पे उसको एक एक सेकंड के बाद इतना उद्गार आता है। तो जी अभी क्या था कि सर उसको इतनी वो ना एस्प्रिन ले रही थी, मतलब बिना किसी की जानकारी के, डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। मुझे मतलब उसको वो ब्रूइजिंग हो जाती थी, तो वो उसने एस्प्रिन ले लिया 6 महीने। उसके जी बाद ना उसको सर वो जब भी खाना खा रही थी उसको पेन होना शुरू हो गया, जैसे जी अंदरब शुरू। तो वो पेन शुरू हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने वही बोला कि एस्प्रिन वगैरह खाई है, तो अभी तो मतलब बंद भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो फिर वो वहां पे छोड़ के वो मेरे पास आ गई। तो जी मैंने उसको एस्प्रिन छुड़वाया और उसको मेडिसिन वगैरह तो दी मैंने। तो अभी क्या है सर कि वो उसको हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है, उसको प्री डायबिटीज है, डायबिटीज उसका मैंने क्योर किया। तो अभी क्या है सर कि अभी उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बीच बीच में ना ये जलन रहती है और उद्गार उसका ठीक नहीं हो रहा है। मतलब जी। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके गले में फिर से जलन होनी शुरू हो गई है, और अभी वर्ब्स उसके ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो उसमें सर मैं क्या कर सकती हूँ? आप दीजिए ना, सामोपित्त की चिकित्सा दीजिए ना, तो कितनी सारी दवाइयां हैं। प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, जो सुधा कल भी अपने प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, सुशेखर रस और सर ये मधु सब दे चुकी हूँ, सब दे चुकी हूँ, उसके बारे में वो ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है, बस उसका उद्गार नहीं जा रहा, और कभी कभी जो कभी जलन हो जाती है ना वो, मतलब बाकी तो उद्गार सारा अगर कुछ आ ठीक रहा है है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण को घी के साथ दीजिए, नहीं तो फिर आप बस्ती दे दीजिए। वस्ती दे दूं? हाँ, ठीक है, वस्ती दे देती हूँ, क्योंकि मैंने बस्ती से सब कुछ वायु ही दे दिया। अनुलोमित हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, अभी नहीं तो उसका विरेचन वगैरह उसको कोई प्लान कर हाँ सकती हूँ क्या उसका? दे सकते हैं, लेकिन बस्ती से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वस्ती सर वस्ती मतलब किस चीज की दूं फिर मैं? आप दशमूल काढ़े का भी बस्ती देंगे ना, एक बार देंगे तो उद्गार चला जाएगा। दशमूल काढ़े की, ठीक है सर, ओके। या त्रिफलाक्वाथ, कोई भी दे दीजिए, बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है सर, इनके ओके, केस थैंक में किसी को हेल्प करना है? तनिका मैम के केस में जिनको उद्गार आ रहे, कुछ बताइए आप लोग। मनीषा मैम कुछ बताइए। आप लोगों ने केस सुना? अनुरिता मैम आप बोलिए अगर बोलना चाहती हैं तो। सर क्या एक मिनट दोबारा रिपीट कर दीजिए सर उस बार। मैम हाँ क्या मेल क्या सर? फीमेल है? मेल है कि फीमेल पेशेंट? हेलो तनिका मैम आप एक बार फिर से केस बताइए। हाँ जी सर, सर केस ये है कि सर वो पेशेंट जो फीमेल है लगे वो सर, फीमेल 64 ईयर ओल्ड है। जी तो सर मेल वो है क्या मैम? था, नहीं नहीं फीमेल, फीमेल है मैम। तो फीमेल? थायराइड की पेशेंट है, थायराइड की पेशेंट है, प्री डायबिटिक है, डायबिटीज थी पहले, पर अभी मेडिसिन के साथ अभी क्योर है। अभी उनका जो डायबिटीज लेवल है वो अभी 5.7 5.8 पे ही आ रहा है। तो सर अभी क्या है कि मैम जब वो मेरे पास आई थी तो वो एस्प्रिन के ऊपर थी, इकोस्प्रिन ले रही थी। तो उनको जब भी वो खाती थी उनको पेट में बहुत दर्द होता था, और ओमिपेराजोल ले रही थी कंटिन्यूसली, पर उसके साथ कोई फर्क नहीं था उसको। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने शुरू किया था, इनको प्रवाल पंचामृत शुरू किया था, शुसे का रस शुरू किया था, और साथ में इनको मैंने दिया था अभ्याधी मोदक खाने खाने के बीच में। और साथ में रात को उनको मैंने पहले त्रिफला स्टार्ट किया था, फिर वो 15 दिन के बाद चेंज करके फिर मैं त्रिवृत पे आ गई थी। तो उनको काफी फायदा हो गया। तो उसके बाद मैम अभी वो बिल्कुल ठीक है, 1.5 महीने के बाद अभी वो मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन कभी कभी मैम क्या होता है, उनको ना गले में जलन होनी शुरू हो जाती है, और क्या होता है दूसरा कि उसको उद्गार नहीं जा रहे, जैसे हर हर 2 सेकंड के बाद उनको बर्प आ रहा है, हर 2 सेकंड के बाद, पर वो मोशन ठीक जलन जाता वाला है बर्प मैम नहीं है। उसका? हाँ जी, मोशन हाँ ठीक जी, होता है? मोशन मोशन अभी ठीक बिल्कुल जाता ठीक है। हाँ जी, मोशन ठीक है मैम। है? मैम उनको कहीं ना कहीं देखिए, एक बार परीक्षण करिए, कहीं ना कहीं सामता है उनमें अभी भी। और ओके, साथ में आरोग्यवर्धनी और आम पाचक भी चलाएंगे मैम, और वस्ती ठीक है। चलाएंगे। पहले वायु का अनुलोमन कर लीजिए, इसके बाद जो भी है विरेचन, लघु विरेचन जो भी कर रहे हैं ना, पहले इसे आपने विरेचन दिया है, त्रिवेद भी दिया है, और हाँ मोदक जी, भी हाँ जी, दिया है व्याधि। तो इसके पहले यदि आप बस्ती दिए होते मैम, तो आपको ये नहीं आता प्रॉब्लम, वायु का हाँ अनुलोमन हो जी जाता ना, फिर आप मैम। एक्चुअली विरेचन देते पंचकर्मा के या? लिए पेशेंट जल्दी रेडी नहीं होता, अच्छा। वो मैडम, दिक्कत है। मैम आपने उसको, वो डायबिटिक है, कंट्रोल्ड है और हाँ एस्पिरिन जी, ले रहा है, ये हिस्ट्री हाँ दिया, जी और हाँ जी, हाँ एंटासिड जी, ले रहा है, राइट, ये हाँ हिस्ट्री जी, दिया। लेकिन हाँ मैम जी। आपने संप्राप्ति क्या घटित हुई, क्या उसके लक्षण है,
उसके पीछे आपने क्या संप्राप्ति लगाई, ये चीज अगर आप डिटेल में बोलेंगे ना तो आप एग्जैक्टली टू द पॉइंट जाएंगे। बिकॉज इफ यू आर स्टॉपिंग एस्पिरिन या यू आर गिविंग एस्पिरिन और शी इज रिसीविंग सम रिजल्ट, तो वो कंप्लीटली ग्रहणी दृष्टि भी करेगा, अग्नि दृष्टि भी करेगा, विष्टदाजीर्ण भी करेगा, उसके लिए वो प्लस। हाँ जी मैम, नहीं नहीं, अग्नि दृष्टि बहुत छोटा रहा मैडम, बहुत छोटा। वो ऑलरेडी सप्त धात्वाग्नि मानने वाली पेशेंट है जब डायबिटिक है, बिकॉज ऑफ प्रमेय की संप्राप्ति देखिए। फिर वो डायबिटिक कार्डियो शायद कार्डियोपैथी में होगी, जिसके लिए उसको ब्लड थिनर दिया गया है। इसका मतलब उसका मेद व दूषित है, रक्त व दूषित है। हार्ट इज टोटली मतलब वो नहीं है, वो ईसीजी वगैरह मैंने देख ली थी। तो एस्पिरिन व्हाई शी हैज बीन गिवन एस्पिरिन? मैम नहीं, no one has given the ecosprin, मतलब itself she is taking the ecosprin की मुझे bruising आ रही है। नहीं, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं पेन होता होगा। शी मस्ट बी इनटू पेरिफेरल न्यूराइटिस, बिकॉज डायबिटिक नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी बहुत जल्दी हो जाती है। आप क्या करिए मैम, जैसे हम आपका ट्रीटमेंट तो चलेगा मैम, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप कम समय में ज्यादा अगर ये करना चाहती है, उसको स्पेसिफिकली सॉर्ट आउट करके द रीजन मे बी कि शी इज रिसीविंग, उसको ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी से उसका पेन रिलीव होता है या फिर वैसोडाइलेशन होता है, तो आप वहां पे मेदोपाचक चलाना है या आरोग्यवर्धिनी चलाना है या रक्त प्रसादक द्रव्य देना है या रस का प्रीणन करना है। ये कब क्लियर होगा? जब आपकी संप्राप्ति क्लियर होगी, उसके अंदर के जो भी दोष है वो इन्वॉल्व दोषों के ऊपर आपका काम, आपका सिम्टोमेटिकली अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंड आई हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज यू आर टेकिंग द केसेस एंड यू आर हैंडलिंग देम, जस्ट हैंडल इन द वे यू विल रीच वेरी गुड इनटू एंड वेरी बहुत जल्दी आप सुपर कंसल्टेंट बनेंगे। लेकिन अगर आपको इस अप्रोच में अच्छी तरह से रिजल्ट चाहिए तो सी दैट कि प्रमेय से उसकी संप्राप्ति घटित होती गई है। वो अगर एंटासिड ले रही है तो छोड़ जाइए, उनकी अग्नि का, उनकी जाठराग्नि का, उनकी ग्रहणी का पूरी तरह से 12 बजा हुआ है। आपको उसको जैसे उसको सिम्टोमेटिकली अपने कामदुदा, हाँ, प्रवाल पंचामृत से आपने साम पित्त को ये कर दिया, जो भी है निराम पित्त को ये कर दिया, लेकिन उसके साथ में अगर आप प्रॉपर संप्राप्ति को देखेंगे और ट्रीटमेंट देंगे तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट एंड अपुनर्भव चिकित्सा मिलेगी, प्लस उसकी संप्राप्ति भंग होके वो हेल्दी भी लाइफ जिएगी, है ना। तो ऐसे देखिएगा एंड डोंट नेग्लेक्ट, अगर एस्पिरिन से उसको ठीक लग रहा है इट मीन्स शी हैज अ प्रेशर इनटू हर वेसल्स आर्टरीज, जिसके लिए वो रिलीफ। हाँ जी मैम एक्चुअली उसको क्या लगा कि शायद उसने ना मैम एक्चुअली वो है कि पेशेंट गूगल करते हैं बहुत ज्यादा ना, तो उसको लगा, उसने एक्चुअली गूगल किया कि मुझे ब्रूइज ज्यादा हो रहे हैं, जब भी मेरे को थोड़ी सी चोट लगती है मेरे को ज्यादा ब्रूइजिंग हो जाती है। उसने गूगल किया और गूगल पे ये लिखा था कि हाँ इसमें थोड़ा सा अगर आप ब्लड थिनर चला रहे हो ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। बस गूगल करके उसने ये चीज मतलब स्टार्ट कर दी। वेरी बैड मैडम, वेरी बैड। नाम बिल्कुल नहीं, उसका पीटीआईएनआर कराइए मैडम, उससे कुछ भी गलती हो जाए हमसे गलती नहीं होना चाहिए। लोग अपने ऊपर तोप तान के बैठे रहते हैं। उसका कंप्लीट कार्डियक प्रोफाइल कराइए, डायबिटिक प्रोफाइल कराइए, सारी चीज प्रोफाइल करा के कहाँ क्या गलती है और अपने हिसाब से सातों जो भी धातु है सप्त धातु का अच्छी तरह से परीक्षण करके हेतु वगैरह, बिकॉज उसके हेतु तो वो जो खा रही है दवाई वो भी उसके हेतु ही है और जो वो गलतियां कर रही होगी वो भी उसके हेतु होंगे। तो इस तरीके से जाइए। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इसका धातु अग्नि ही विकृत हो चुका है टोटली। मैडम कैसे नहीं विकृत होगा? सोचिए ना, वो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक टैबलेट ले रही होंगी, वो टैबलेट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है। कोई मेडिसिन नहीं है, डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं ले रही है अभी। अच्छा तो उसका सबसे मेन उसका, जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप अपान वगैरह पे काम कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से, लेकिन बस्ती देना है कि विरेचन देना है, पित्त के ऊपर काम करना है, अवरोधित पित्त है कि साम पित्त है, विदग्धाजीर्ण है कि विषुब्धाजीर्ण है, इस तरीके से सॉर्ट आउट करके करेंगे तो बहुत शॉर्टकट में रिजल्ट मिलेगा। मैम इट वाज विदग्ध अजीर्ण था, पित्त की दृष्टि थी, ठीक है, वो मैंने करके उसका निकाल दिया था। इट वाज आपने सूक्ष्म कर देना चाहिए था साम पित्त पे। सॉरी मैम, ओके, साम पित्त पे आपने सूक्ष्म कर देना चाहिए था। इस तरीके से आप जाइए, बाकी यू आर ट्रीटिंग वेरी वेल, लेकिन केस अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको संकर है ना, व्याधि एक नहीं है, संकर है, व्याधि की संप्राप्ति के साथ में संकर लेके आया है, तो उसको छोटे छोटे जो भी त्रिदोषात्मक वे से सप्त धातु का कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं ना। हाँ यस मैम, सिंड्रोम में हमारे मैम त्रिदोषज है इसको तो। हाँ मैम, जैसे त्रिदोषज है तो पहले हम वायु को ही शमन करेंगे ना पहले। यस मैम, अवरोधात्मक संप्राप्ति रहेगी तो वायु का अनुगमन पहले होगा। बराबर। तो मैम अगर वो वस्ती के लिए मतलब जो अग्नि नहीं होती है, मैंने एक्चुअली पहले उसको बोला था
कि आप प्रॉपर मतलब मेरे से विरेचन करवाओ, कैसे कोई होता कोई है बात तो नहीं मैडम, आप वो बस्ती के लिए तैयार नहीं होते, उसको अभ्यंतर पान दीजिए, उसको जिसे बोलते हैं कि अभयारिष्ट दीजिए, उसकी नाभि पूरण करिए एरंडी के तेल से, उसका जो भी है त्रिगुरु अवलेहम चलाइए रेगुलर वो ऐसे, चलाया या था, फिर हाँ एरंड वो हृदय कर की। दिया, वो सब हाँ, एवरीथिंग आई हैव गिवन। तो you are going in a very proper way, but just don't go on symptoms, take out a proper way this thing, so that you approach to जिसे बोलते हैं you can make her disease free. The reason उसने काफी सारी चीजें तो आपको बता ही दिया है, ओके। हाँ जी मैम, और नहीं अगर ठीक है। पंचकर्मा के लिए रेडी हो तो कोई बात नहीं, उसको बोलना है तुझे पूरी तरह से ठीक होना है कि टेम्पररी ठीक होना है, चलने दीजिए, 10 साल तक ट्रीटमेंट चलने दीजिए, आपका भी विटामिन एम बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आप और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। आज का संभाषण आप सब लोगों को कैसा लगा? इतने इंटेलिजेंट लोग, लड़कियां आ गई हमारे साथ में, तनिका मैम आ गई, विनीता मैम आ गई और मनीषा मैम आ गई। आप लोगों को कैसा लगा? दीपिका मैम, अनुरिता मैम, कैसा लगा आज आप सब लोगों को? कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? अनुरिता मैम आई तो जान आ गया सर जी सर अनुरिता मैम सही में सर जो उन्होंने लेक्चर लिया है ना आज, मतलब आंखें खोल दी जी। और मैं मैडम, सर आप पूरे है ना सर मॉडर्न मैम का या मार्केट शिक्षक Thank you, की ma'am. तरह आपका पूरा इसमें होता है स्पीच, जितना भी है एकदम शॉर्ट आउट। नहीं मैम, क्या है लोग इतना अजब गजब चीजें खाते हैं, वहां पे 50-50 हजार महीने का देंगे। वन वेट लॉस पैकेज ऑफ आई थिंक VLCC, इट वाज इन 5 years बिफोर, मेरा प्रैक्टिस 25 साल पुराना है, 5 to 7 years बिफोर, विच इज वेरी हेवी। 50,000 बहुत बड़ी बात थी एक मिडिल क्लास के लिए, स्टिल पीपल यूज टू अफोर्ड दैट मच। एंड टुडे व्हेन यू से कि आपको पंचकर्मा के लिए 30,000 खर्चा आएगा, आपका नहीं 21 देते दिन का मैम, कोर्स है, बहुत और फिर मैम नहीं देंगे, बदनाम कर वो देते हैं, नहीं महंगा देंगे है। मैडम मैम। मैंने हमारा नशे के अप्रोच लिए गलत। हाँ। मैम मैंने नशे के लिए ओनली 300 रुपीज रखे हुए हैं और लोग वो भी नहीं देना चाहते हैं, बट लोग एक 700 रुपए का पिज्जा खाना प्रेफर करेंगे, लेकिन नशे के लिए दे वॉन्ट बी एबल यस टू। यस हाँ मैं मैम, 300 का वो मैं दे दूं। सबसे टफर केस रहते कमांड हॉस्पिटल के डिफेंसर्स। मेरे पास में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले, एक को रिजल्ट मिला तो दूसरी केस आई, उनका इसी पे बातचीत हो गया, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, और हमारी फिर उन्होंने बोला एक कोरफड का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसका साइड, मैडम वो खुद एनेस्थेटिस्ट है, उनकी पेशेंट का जो है वाइफ का साइटिका पिछले 15 साल में ठीक नहीं हुआ था, और उसका पेन काउंट, क्योंकि उसका अवष्टम्भ, मूल कारण उसका अवष्टम्भ था, मलावष्टम्भ, तो उसके ऊपर काम किया। तब बस्ती बोली तो बोले 1500 रुपए बहुत ज्यादा है, जबकि 1500 रुपए बहुत बहुत एवरेज रेट है मैडम पूना का। मैंने उनको बोला कि आप कंप्लीट पंचकर्मा लीजिए, नहीं ठीक है, मैंने बोला दो, मैं मात्रा बस्ती दिए बगैर तो छोड़ती नहीं हूँ मैडम, क्योंकि मुझे अपुनर्भव लगता है, मुझे पेशेंट है ना 6 महीने से ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, कोई भी पेशेंट हो, वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, लेकिन वो पेशेंट 15 दिन नहीं समझा, जब रिजल्ट दिया, जब पेनकिलर बंद हुई, जब उनका हेडेक वगैरह बंद हुआ, क्योंकि मैं अनुलोमन कराती हूँ ना, जो भी बाकी की दवाइयां उसमें अनुलोमन चालू है, उसमें दीपन पाचन चालू है, खान पान बदल दिया, टाइमिंग बदल दिया, तो वो जो डिफेंसर है, क्योंकि वो एनेस्थेटिस्ट खुद है, फिर मैंने उनको एक परसों आइबुप्रोफेन का मैंने इसमें मैं मेरे पिक्स डालती रहती हूँ, द रीजन मेरा मरने तक मुझे एलोपैथी के अगेंस्ट काम करना है और आयुर्वेदा को मेन पैथी होते देख रहा है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, तो मैंने वो डाला, तो बोले आइबुप्रोफेन इज वेरी नॉर्मल टैबलेट, मैंने कहा इज वेरी नॉर्मल टू फेल द किडनी, वेरी नॉर्मल टू फेल द लिवर, बट हमें तो यूज करना ही पड़ता है। मैंने कहा सर वही मैं बता रही हूँ, आपके सर्जरी के बाद में आपको पेन किलर देना ही है, आपका एनेस्थेसिया बाहर आएगा तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक देना ही है सारी, लेकिन आप आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू डोंट फाइंड इट एज साइंस। तो वो कल बस्ती के लिए आ रहे हैं मैडम, जिसकी वजह से मुझे कल ऑफिस के बाद में, मतलब कॉलेज के बाद में मुझे पुणे आना पड़ेगा, और मात्रा बस्ती के साथ में मैंने उनका कटी बस्ती भी बोला हुआ है, बिकॉज साइटिकल पेन वगैरह था, तो ये सारी चीजें डोंट कन्विंस एनीबडी, एवरीबडी हैज टू कम टू आयुर्वेदा ओनली, जस्ट अपडेट योरसेल्फ, और बाकी कुछ नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई लव टू अटेंड संभाषा, अरविंद सर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सब लोगों से भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू मैम ये जो मैम अरविंद सर के जो लेक्चर हैं, इसी के कारण मैं भी आयुर्वेदा में आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जब सुना ना, मुझे लगा कि नहीं इसके रिजल्ट मिलते हैं, और मैंने खुद पे जब अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं इट्स वंडरफुल, कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि मेरा ये पैथी है, मैंने यही किया हुआ है, तो फिर मैंने स्विच किया। मैडम बृहत्रयी और लघुत्रयी के बाद में ये हमारे आचार्य है, जितना ले सके उतना बोलते ना समंदर से अपने इसमें ले लीजिए, बहुत अच्छा विचार मंथन है बस, और मैडम सर को थैंक्स बोलने बगैर तो
दिन नहीं मेरा जाता है, लेकिन बिलीव कीजिए जी जी प्रमोट आयुर्वेदा, हाँ जीपी क्यों ना हो लेकिन थैंक्स सुपर स्पेशलिस्ट बनिए। मैम अरविंद सर मैम बहुतों को आपको भी बदलेंगे। थैंक्स, लेकिन ऐसे समय निकाला करें आप प्लीज 10 मिनट के लिए। मैम आज ओपीडी मैंने सभी नहीं किया रात का, इसलिए। नहीं मैम, हाँ हम लोग थैंक्स। आपके साथ ही, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि आयुर्वेदा को जब तक ऊपर तक ना लाए, लोग वो बिलीव मैम न हो जाए, एक्चुअली तब तक हम लोग कोशिश मैम रहेंगे। मैम सुन रहे हैं मैम, छोटी सी मैं बहुत प्रॉब्लम है, यस बहुत दिनों से परेशान हूँ। ये सोचने यस मतलब ये सोचती हूँ कि जो अपन जो ऑयल के लिए भी जो खाते हैं ना डेली पर्पज से, जो अपन सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल या फिल्टर्ड जो जितने भी रिफाइंड ये नहीं खाना चाहिए मैम, हाँ, तो ये रिफाइंड नहीं टॉपिक भी खाना चाहिए। बहुत, हाँ, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे और कई व्यूज भी सुने हैं कि जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड तेल होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है, बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म में जॉइंट पेन हम कर बात देता है। करेंगे, हम बात करेंगे इस पे, हम करेंगे कि टाइम, कौन सा तेल एडिबल सही रहेगा। हम करेंगे, सर बात धानी, करेंगे, धानी का थैंक यू तेल सर, का थैंक को यू क्या मैम। बोलेंगे सर? क्रूड और ऑयल, कोल्ड धानी का तेल। बोलते हैं हम कि कोल्ड करेंगे प्रेस। करेंगे बात, अभी जाने दीजिए, ओके सर, थैंक यू। जाने दिया। हरीश बत्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप नहीं बोलिए, फिर मैं हम बंद करेंगे। सर मैं ये कह रहा था सर, आपने तो बहुत लोगों को बदल दिया सर, बहुत लोग आयुर्वेद में आ गए आपको देख के। मेरी इतनी लंबी प्रैक्टिस से मैं छोड़ के आ गया सर। जी जी ठीक है, तो अभी हम सर बंद कर देंगे क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम जी से सर। चलेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर। तो अभी हम जी सर। सब खा पी के सो जाते हैं और कल सुबह सर मिलेंगे। सर मैं ये बोल रही थी, कल पक्षाघात पे थोड़ा ले लीजिए लेक्चर। जरूर, आप नवीन सर को बोलिए क्योंकि सारे लेक्चर उनके कंट्रोल में होते हैं। जी जी सर, ओके सर। आप उनको मैसेज करिए या ग्रुप में डाल दीजिए, फिर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, शुभ रात्रि।